फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, अगर दो कैलकुलेटर है तो इन दोनों के बीच में भी देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम देख नहीं सकते, हम लोग इसको मेजर नहीं, मतलब फील नहीं होता हमको, क्यों? बिकॉज देयर इज अ लार्जर बॉडी विच इज अट्रैक्टिंग बोथ ऑफ देम, एंड दैट लार्जर बॉडी इज व्हाट, अर्थ। But in the absence of Earth, if we just keep these two calculators in vacuum, they will attract each other. They will what? Attract each other. और ये एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है, यूट्यूब पे भी है ये एक्सपेरिमेंट, वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दो बॉडीज होती है ना, तो वो दोनों बॉडीज अपने पास एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और आगे बढ़ती भी है। एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला F is equal to G M small m upon R square. What is this force? This is force of attraction. This is what? Force of attraction. Gravitational attraction. Force of what? Gravitational attraction. What is this G? This G is universal gravitational constant. Universal gravitational constant अर्थ के लिए, मून के लिए, सैटर्न के लिए, जुपिटर के लिए, एप्पल के लिए, सबके लिए सेम है। ये G की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स में क्या है? कांस्टेंट है। तुम बोलते हो नहीं सर, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 10 टाइम्स कम है। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 10 टाइम्स कम है, मगर वो ये जी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं, उन लोग स्मॉल जी के बारे में बात कर रहे हैं। स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज डिफरेंट। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है क्या? दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में फर्क है। वापस से एक बार देख लो, नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मून का ग्रेविटेशन अर्थ के ग्रेविटेशन से 10 टाइम्स कम है, बराबर? व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? नॉट 10 टाइम्स एग्जैक्टली। मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी टेक इट एज 1.6, अर्थ का हम लोग लेते हैं 9.8, तो 9.8 इज नथिंग बट 10, बट 1.6 को 1 तो नहीं ले सकते ना, तो वी कांट से इट कि 10 टाइम्स कम है, मगर 1.6 है, ठीक है? मगर वो क्या है 1.6? इज इट कैपिटल जी और स्मॉल जी? स्मॉल जी। वो जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो स्मॉल जी के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल जी के बारे में नहीं। कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। कैपिटल जी जो है वो पूरे यूनिवर्स में क्या है? कांस्टेंट है, फिर चाहे वो अर्थ हो, मून हो, या कुछ भी हो। बस समझ में? या एप्पल की बात कर रहे हो, किसी की बात कर रहे हो, तो दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज दिस एम? अब दो मास अगर है, उसमें एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़ा मास को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एम। छोटे मास को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल एम। बड़े मास को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एम। छोटे मास को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल एम। बात समझ में आई? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ, और अर्थ के ऊपर एक आदमी खड़ा है, अर्थ के ऊपर एक क्या खड़ा है? आदमी खड़ा है। देयर इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम, राइट? तो यहां पे अर्थ का मास क्या है? कैपिटल एम, और इसका मास क्या है? स्मॉल एम। इसका मास क्या है? स्मॉल एम। तो ये कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, समझ में आया? समझो अर्थ है और यहाँ पे मून है, और इन दोनों के बीच में देयर इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में देयर इज व्हाट? यहाँ पे आद्या सुनो, अब अगर अर्थ है और मून है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पता करना है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज दिस F, एंड डू यू नो व्हाट इज द स्मॉल वर्ड टू से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के लिए एक सिंपल वर्ड भी है, विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। आई एम टॉकिंग अबाउट नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसका एक सिंपल वर्ड भी है। व्हाट इज दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? F। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को हम लोग प्यार से बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? वेट। तो व्हेन आई से व्हाट इज माय वेट, आई एम बेसिकली टेलिंग व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन मी एंड द अर्थ। ठीक है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? वेट। एंड वेट का फॉर्मूला हमें मालूम है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, which is equal to G capital M small m upon R square, upon what? R square। एक मिनट, तो यहां पे ये m और ये m कैंसिल हो जाता है, ये स्मॉल m है विच इज मास ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये कैंसिल हो जाता है। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना G, दिस इज नॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी है,
ये स्मॉल जी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं क्या? नहीं. स्मॉल जी इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. कैपिटल जी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये दोनों भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या है? F. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या है? F. ये G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज सेम फॉर अर्थ, सेम फॉर मून, सेम फॉर माई सेल्फ, सेम फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड. M क्या है? मास ऑफ द बिग ऑब्जेक्ट. स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट. उसमें अदला बदली कर दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. दोनों मल्टीप्लाई होने वाले, मतलब दोनों के मासेस को मल्टीप्लाई कर दो. तुम बोलोगे कोई बड़ा नहीं है छोटा नहीं है, तो कैपिटल M स्मॉल m क्या होगा? अगर कोई बड़ा नहीं है छोटा नहीं है तो एक को बोल दिया M, दूसरे को बोल दिया स्मॉल m, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. ये R क्या है? R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. R इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. तो ये M कट जाता है, ये M कट जाता है. दिस स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज G M अपॉन R स्क्वायर, और यही गैलीलियो ने ढूंढा था. तो गैलीलियो ने यह बताया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो मास ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता. यानी अर्थ है, अर्थ के ऊपर मैं चला गया 100 मीटर ऊपर, 200 मीटर चला गया, और वहां से जाके मैंने एक कैलकुलेटर फेंक दिया, और मैंने कोई हेवी चीज फेंक दी, और मैंने कोई क्या फेंक दी? हेवी चीज फेंक दी. उसने स्टैपलर फेंक दिया, स्टैपलर फेंक दिया, और ये की फेंक दी. अब इन दोनों में हेवी कौन है? स्टैपलर. मगर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये छोटा जो मास है m, ये भी छोटा मास है m. ओके. यहां इन दोनों केसेस में विच इज कैपिटल M? नहीं, कैपिटल M इज अर्थ. कैपिटल M इज अर्थ, स्मॉल m इज दिस स्टैपलर. और ये चाबी भी अगर मैं लेता हूं तो कैपिटल M क्या है? अर्थ. स्मॉल m क्या है? ये की. बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्योंकि जब मैं इनको छोड़ूंगा तो इन लोग दोनों एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होंगे क्या? इन लोग दोनों कहां अट्रैक्ट होंगे? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड दिस ना, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड दिस की. सो कैपिटल M क्या है? अर्थ. स्मॉल m क्या है? ये. कैपिटल M क्या है? अर्थ. स्मॉल m क्या है? की. बात समझ में आई? बात समझ में आई? मगर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ना, इसमें स्मॉल m है ही नहीं. स्मॉल m है क्या? तो इसका मास डिपेंड ही नहीं करता. इसका मास डिपेंड करता है क्या? देयर इज नो स्मॉल m इन दिस फॉर्मूला. कुछ बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, व्हाट इज दिस स्मॉल g आई एम टॉकिंग अबाउट? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? नहीं, वेट तो फोर्स है भाई. ये g है. ये g कितने स्पीड से वो चीज नीचे आएगी, दैट इज दिस स्मॉल g. 9.8 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड. 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ेगी. उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ेगी. अब ज्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करते, मगर स्मॉल जी डिपेंड करता है क्या? नहीं. स्मॉल m पे डिपेंड करता है क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? नहीं. तो गैलीलियो ने क्या बोला? अगर मैं किसी हाइट से इसको और इसको दोनों को ड्रॉप करूं तो दोनों भी सेम टाइम पे नीचे आएंगे. दोनों भी क्या हो जाएंगे? सेम टाइम पे नीचे आएंगे. अब बहुत लोगों का इंट्यूशन अलग होता है, हमारा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ अलग है. भारी चीज जो है वो जल्दी नीचे आती है, हल्की चीज जो है वो आराम से नीचे आती है. बराबर. व्हाई डज दिस हैपेंस? दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस. दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? एयर रेजिस्टेंस. इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मैं इसका मतलब वैक्यूम में अगर दोनों चीजें डालूंगा तो दोनों चीजें एक साथ ही नीचे आएंगी. ओके, दोनों चीजें एक साथ नीचे आएंगी. कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये वो चीज है, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. तो यहां पे हमें तीन चीजें पता चली. F, व्हाट इज F? व्हाट इज F? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. सिंपल वर्ड्स में क्या है? वेट. वेट इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. यहां पे g क्या है? इज दिस ग्रेविटेशनल? इज दिस रिलेटेड टू अर्थ? इज दिस रिलेटेड टू मून? व्हाट इज दिस g? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये हर चीज के लिए सेम है. अर्थ के लिए भी सेम है, मून के लिए भी सेम है, एप्पल के लिए भी सेम है, इंसान के लिए भी वही है. दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. m क्या है? मास ऑफ द बिग बॉडी. ये छोटा m क्या है?
मास ऑफ द स्मॉल बॉडी, क्योंकि अट्रैक्शन होने के लिए दो बॉडी का होना जरूरी है ना। एक को हमने बोल दिया कैपिटल एम, दूसरे को हमने बोल दिया स्मॉल एम। तुम बोलोगे दोनों सेम साइज के रहेंगे तो क्या, तभी चलेगा। एक को कैपिटल एम बोल दिया, एक को स्मॉल एम बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलोगे छोटे बॉडी को कैपिटल एम दे दिया, बड़े बॉडी को स्मॉल एम दे दिया, चलेगा चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ बात समझ में आ रही है? एंड व्हाट इज दिस आर? R is the distance between the two masses. R is what? Distance between the two masses. ये फॉर्मूला पूरा समझ में आया? ये तीनों चीज में कंफ्यूजन क्या है, समझ में आया? F क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। F क्या है? G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इट इज सेम फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ओके, और ये स्मॉल जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये सबके लिए अलग अलग है, अर्थ के लिए अलग है, मून के लिए अलग है, सारे प्लैनेट के लिए अलग अलग है। बोलो सर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कितना? वैल्यू दिया है ना बुक में, 6.0 कितना दिया है हमें? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमें दिया है, इट इज बाद में देखेंगे आप सब। हाँ, सम एक चीज बोला है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम इज रेड्यूस्ड टू हाफ। अब फर्स्ट केस में ये एक बिग बॉडी है और एक स्मॉल बॉडी है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया? R1। इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया? R1। दिस इज केस 1, दिस इज व्हाट? केस 1। एंड देयर इज केस 2। केस 2 में भी एक बिग बॉडी है और एक स्मॉल बॉडी है, मगर यहां पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे डिस्टेंस क्या कर दिया है? व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज रेड्यूस्ड टू हाफ। तो यहां पे अगर R1 है तो यहां पे मैं R2 लूंगा क्या? मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमेशा कम रखने, तो मैं यहां पे क्या लूंगा? R1/2। कुछ बात समझ में आई? यहां पे अगर डिस्टेंस 10 मीटर है तो यहां पे डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर। यहां पे डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो यहां पे डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर। हाफ कर दिया ना डिस्टेंस। कुछ बात समझ में आई? डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो सेपरेशन मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पे डिस्टेंस अगर R1 है तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगा? R1/2। कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ बात समझ में आ रही है आद्या? कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहां पे डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? R1। यहां पे डिस्टेंस बढ़ा दिया, सेम है कि कम कर दिया? कितना कम किया है? हाफ कर दिया ना। हाफ मतलब क्या कर दिया? R1/2। समझ में आया? समझ में आया? यहां पे इसका मास क्या है? M। इसका मास क्या है? स्मॉल m। मास के साथ कुछ गड़बड़ की है क्या? मास तो सेम ही है ना, मास सेम है, तो इसका मास क्या है? M। इसका मास क्या है? M। मास सेम है, सिर्फ डिस्टेंस हमने क्या किया? आधा किया है। अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? G(M)M अपॉन R1²। अपॉन व्हाट? R1²। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? F इज इक्वल टू, इसको F2 बोल देते, इसको F1 बोलते, इसको F2 बोलते। G अलग अलग होता है क्या? G तो यूनिवर्सल तो सेम होता है। मास, यहां पे भी मास सेम ही है, मास कम नहीं किया है, स्मॉल छोटे वाले का भी मास कम नहीं किया है। और यहां पे क्या आएगा? R1²। मगर यहां पे डिस्टेंस क्या है? R1/2 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? R1/2 का होल स्क्वायर। R1/2 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही? नहीं? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज, नीचे डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, नीचे हम लोग क्या लेते हैं? डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस क्या था? R1, तो R1²। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? R1/2। ये R1/2 क्यों आया? समझ में आया क्यों आया? क्योंकि डिस्टेंस को आधा कर दिया ना, तो R1/2, तो R1/2 द होल स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है? गेटिंग इट? ओके, तो ये हो गया R1/2 द होल स्क्वायर। अब यहां पे मुझे मालूम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना दिया है? 10 न्यूटन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना दिया है? 10 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 10 न्यूटन इज इक्वल टू G(M)M अपॉन R1²। यहां पे F2 मुझे कैलकुलेट करना है, आई डोंट नो व्हाट F2 इज,
तो दिस इज व्हाट GMM। जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो स्क्वायर R1 को भी मिलेगा, स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन 4। याद रखो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। डू यू नो दैट? डिनोमिनेटर ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में भी एक डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। डू यू नो दैट? कैसे होता है, समझ में आया? ओके जैसे 1 अपॉन 1/2 है, तो व्हाट इज दिस? ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का ये डिनोमिनेटर है, तो वो न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय 1/2, बराबर ना? 1 डिवाइड बाय 1/2, तो दिस इज 1 डिवाइड का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सामने वाले का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। दिस विल बी 2/1। समझे ना? तो 1 डिवाइड बाय 1/2 2 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्टली इसको ऐसा बोलता हूं 2/1। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो F2 क्या हो जाएगा? 4GMM अपॉन R1 स्क्वायर। अब मुझे F2 चाहिए, मुझे क्या चाहिए? F2 चाहिए। अब इसको पता करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है मालूम है? ये पूरे का वैल्यू क्या है? देखो 10, ये पूरे का वैल्यू क्या है? 10। अब यहां पर भी यही चीज है, देखो ना, GMM अपॉन R1 स्क्वायर, GMM अपॉन R1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली है? 10। तो F2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? 10। ओके, तो F2 कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। कुछ बात समझ में है क्या क्या मैंने? GMM अपॉन R1 स्क्वायर इज 10, GMM अपॉन R1 स्क्वायर इज व्हाट? 10। उसकी जगह पे मैंने 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो F2 कितना मिल गया? 40 न्यूटन। कुछ बात समझ में आई? एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया तुमको? क्या है? केस 1 में दो बॉडीज थी, M और M, कैपिटल M और स्मॉल m। केस 2 में भी दो बॉडीज है, कैपिटल M और स्मॉल m। केस 1 में दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R1। केस 2 में दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या कर दिया? हाफ कर दिया, मतलब क्या हो गया? R1 अपॉन 2। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू बॉडीज इज गिवन एज व्हाट? 10 न्यूटन। तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, सिर्फ एक ही चीज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी और तो कुछ दिया ही नहीं था। यहाँ पर भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब सॉल्व किया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, फिर लास्ट में मुझे GMM अपॉन R1 स्क्वायर मिला, मगर वो तो 10 था, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया? 10। तो आई गॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू बॉडीज व्हेन द डिस्टेंस इज, मतलब डिस्टेंस अगर आधा कर देते हैं, डिस्टेंस अगर आधा कर देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना बढ़ जाता है? 4 टाइम्स बढ़ जाता है। गेटिंग इट? पॉज करो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है? राइट द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, व्हाट अजम्पशन हैव यू मेड? भाई 5 kg अगर मास है तो उसका वेट क्या होगा? 50 न्यूटन, बराबर ना? तो वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट इज इक्वल टू mg। वेट इज इक्वल टू व्हाट? mg। मास कितना दिया है हमें? 5। व्हाट डू वी नॉर्मली, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं ग्रेविटी को? 10। नॉर्मली हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? 10। अब देखो याद रखना, क्वेश्चन में अगर g इज इक्वल टू 10 दिया है ना, तो ही तुम g इज इक्वल टू 10 लोगे, अदरवाइज यू विल टेक इट एज 9.8। अदरवाइज यू विल टेक इट एज व्हाट? 9.8। तो एक्चुअल g की वैल्यू है 9.8, मगर क्वेश्चन में अगर 10 दिया है तो हम लोग एज्यूम करेंगे, तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, तो 9.8 लिखो। सही बात है ना? ये क्वेश्चन में दिया है क्या g का वैल्यू? नहीं दिया है, तो हमको क्या लेना चाहिए था? 9.8। मगर ये क्वेश्चन के लिए चलो हमने थोड़ा सा लिबर्टी ले लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि g की वैल्यू कितनी है? 10, और यही उसका एजम्पशन है, और ये हो जाएगा 50 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन। तो व्हाट एजम्पशन हैव यू मेड? वी हैव अज्यूम्ड g टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एजम्पशन क्या है? एजम्पशन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एकदम फटाफट, कैलकुलेट द वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इन A kgf एंड B इन न्यूटन। देखो भाई 10 किलो का आदमी है, 10 किलो का बहुत पतला आदमी है, वॉट एवर, इसका वेट कितना होगा? नॉर्मली हम लोग इसका वेट कितना लेते हैं? नॉर्मली हम लोग इसका वेट लेते हैं m इंटू जी। m कितना लेंगे? 10। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लेते हैं? 10। तो कितना न्यूटन का हो गया ये? 100 न्यूटन। कुछ बात समझ में आई?
अगर 10 किलो का आदमी है तो उसका वेट कितना है 100 न्यूटन। नॉर्मली हम लोग ये लेते हैं, मगर यहाँ पे उन्होंने बोला है जी इज 9.8। यहाँ पे जी कितना बोला है उन्होंने 9.8। तो क्या मैं जी को 10 ले सकता हूँ? नहीं। तो मैं जी को क्या ले लूंगा 9.8। कुछ बात समझ में आई तुमको? कुछ बात समझ में आ रही है? 9.8 into 10 is what? 98 न्यूटन। Okay. Second, there is one more unit of weight which is called as gravitational unit of weight. Which is called as what? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट में सिर्फ ये 10 है, 10 की जगह पे 10 लिखो, के की जगह पे के, जी की जगह पे जी, सिर्फ एक चीज ऐड कर दो, वह चीज एफ। अब एफ ऐड करने से ये वेट बन गया। ये क्या बन गया? वेट बन गया। और जब एफ नहीं था तो ये क्या था? मास। तो वेट के दो यूनिट्स होते हैं, एक ग्रेविटेशनल यूनिट और एक नॉर्मल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट में हम लोग क्या करते हैं? नंबर को चेंज करते हैं क्या? कुछ मल्टीप्लाई करते हैं क्या? नहीं, डायरेक्टली केजी के आगे सिर्फ क्या लगा देंगे? एफ। तो बन गया वेट। तो क्या बन गया? वेट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट। और वही अगर मास को तुमने जी से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या मिल जाएगा? न्यूटन। कुछ बात समझ में आई? और ये बात दिमाग में एकदम बिठा लेना। समझो एक बहुत मतलब ये मैं हर बार बोलता हूँ बच्चों को, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही आता है। मेरा वेट कितना है? 60 kg। बट इज इट राइट? ये फिजिक्स में राइट स्टेटमेंट है क्या? माई वेट इज 60 kg। फिजिक्स में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिजिक्स में योर वेट कैन नॉट बी इन केजीज, योर वेट हैज टू बी इन व्हाट? न्यूटन्स। तो 60 kg अगर तुम्हारा वेट है तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यू आर 60 into 10 which is what? 600 न्यूटन्स। तो राइट वेट इज, माई वेट इज 600 न्यूटन्स। 60 kg बोलेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है मेरे पास? आई कैन जस्ट राइट एज 60 kgf। आई कैन जस्ट राइट इट एज 60 kgf। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? ये भी मेरा वेट है और ये फिजिक्स में एक्सेप्टेड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट। बात समझ में आई? कॉपी। फोर्थ वाला, स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो भाई एक बॉडी का मास है 5 kg। बॉडी का मास क्या है? 5 kg। सपोज ये अर्थ है, सपोज दिस इज व्हाट? अर्थ। अब भाई उसको अट्रैक्ट करने के लिए देयर हैज टू बी ए बिगर बॉडी ना। तो बिगर बॉडी को हमने क्या ले लिया? अर्थ। मैंने फ्लैट अर्थ बना दिया, ठीक है ना? हर बार गोल बनाने की फ्लैट अर्थ है। ओके। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी? सबसे पहले व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको मैं प्यार से क्या बोलता हूं? वेट। इसको मैं प्यार से क्या बोलता हूं? वेट। हमने पहले भी डिस्कस किया ना ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ए सॉल्यूशन कहां गया? ठीक है, वो पहले किया था मैंने। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज नथिंग बट व्हाट? वेट। तो दे हैव आस्क्ड मी फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताओ, तो आई विल टेल देम कि वेट का डायरेक्शन क्या है। आई विल टेल देम कि वेट का डायरेक्शन क्या है। अब वेट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, सॉरी, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हाँ बराबर, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां पर आ रही है? नीचे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां जा रही है? नीचे। ओके, हाँ बराबर, नीचे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां जा रही है? नीचे। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑफ, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है क्या? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट वेट। वेट इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू जी। मास कितना है? 5। मगर यहाँ पे g में 10 लूंगा क्या? g कितना लूंगा? 9.8। तो 9.8 इंटू 5 गिव्स मी व्हाट? 9.8 इंटू 5 गिव्स मी 49। गिव्स मी व्हाट? 49 न्यूटन। तो इसका वेट कितना है? 49 न्यूटन। और उसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स। उसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स। कुछ बात समझे? कुछ बात समझे? मैग्नीट्यूड यानी नंबर। ये जो नंबर होता है ना, इस नंबर को मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड। देखो ध्यान से, मेरा वेट 600 न्यूटन है, मगर मेरा वेट 600 न्यूटन कहां पर है? एकदम नीचे का डायरेक्शन में। ओके। अगर किसी ने मुझे ऐसा क्रॉस खींच लिया, ये थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो। देखो, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? नंबर। और ये इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड इन 2 ways, इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट। और वेक्टर क्वांटिटी है तो वह एक और चीज हम लोग यूज करते हैं, दैट इज डायरेक्शन। दैट इज व्हाट? डायरेक्शन। अब समझो मेरे पास ये कोई एक बॉल है,
ये कोई एक क्या है, बॉल है। अगर इसको मैंने डायरेक्टली ऊपर उठाया तो समझो ये 50 न्यूटन का बॉल है, तो मुझे कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा? 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। मगर अगर मैं उसको ऐसे उठा रहा हूं ये डायरेक्शन में, तो क्या मुझे 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा? अब ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर मैं उसको हवा में उठा रहा हूं ऐसे, तो क्या मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा या कम लगाऊंगा? मगर अगर सपोज मैं उसको हवा में नहीं उठा रहा हूं और मैं उसको क्या कर रहा हूं मालूम है, एक मैंने ऐसा स्लोप बना दिया, स्लोप। ओके, ये एक स्लोप है। अब ये स्लोप के ऊपर मैं उसको उठा रहा हूं, तो मुझे 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे कम लगाना पड़ेगा। स्लोप पे जब तुम किसी चीज को ढकेलते हो ना, तो तुमको कम फोर्स लगाना पड़ता है। डायरेक्टली उठाओगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई वी से दैट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका वेट भी चेंज हो जाएगा। अगर स्लोप पे उठाऊंगा तो मुझे कम लगाना पड़ेगा, और सीधा ऊपर उठाऊंगा तो मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा। स्लोप अगर इस बाजू है तो यहां पर भी मुझे वेट क्या करना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। अब इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है? इसका ज्यादा है ना स्लोप, मतलब एकदम स्टीप है, इसका थोड़ा सा जेंटल है। तो यहां पे मुझे और भी कम ताकत लगानी पड़ेगी। अगर इसको थोड़ा जेंटल कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया मैंने, ओके, तो यहां पे मुझे और भी कम ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर मैंने इस स्लोप को एकदम ही फ्लैट कर दिया, फ्लैट कर दिया, तब तो मुझे ताकत लगाने की जरूरत नहीं। तभी मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। अब इसका वेट 0 हो जाएगा। मतलब जब अगर इस डायरेक्शन पे मैं देख रहा हूं, मैं कौन से डायरेक्शन में देख रहा हूं? इस डायरेक्शन में, तो उसका फोर्स मैटर नहीं करता। अभी कल मैं कार चला रहा था, कार बंद हो गई, मतलब दोस्त के साथ कार बंद हो गई, तो धक्का मारा मैंने। अब कार का वजन कितना है? ऑलमोस्ट 1200 केजीज। तो 1200 केजीज में उठा सकता हूँ क्या? नहीं, मगर मैंने आसानी से धक्का मार दिया, आगे भी गई, ताकत भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में? तो जब तुम इसको इस बाजू ढकेलोगे, ऐसे ढकेलोगे, तो उसके वेट का कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, इसका वेट का कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फ्रिक्शन का फर्क पड़ता है। अगर तुमने एकदम स्मूथ कर दिया सरफेस, एकदम स्मूथ कर दिया, दोनों के बीच में फ्रिक्शन 0 कर दिया, इसको भी एकदम स्मूथ कर दिया, इसको भी स्मूथ कर दिया, और बीच में ऑयल ग्रीस भी सब डाल दिया, एकदम फ्रिक्शनलेस कर दिया, तब तो मैं इसको ऐसे ढकेल दूंगा, वो आगे चले जाएगा। तो इस डायरेक्शन में इसका वेट कुछ नहीं है, ऊपर के डायरेक्शन में वेट ज्यादा है, ये डायरेक्शन में वेट थोड़ा कम है, ये डायरेक्शन में वेट और भी कम है, और ये डायरेक्शन में वेट ना के बराबर। समझे? तो वेट हैज ए डायरेक्शन, दैट इज व्हाई वी कॉल वेट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। द वेट ऑफ द बॉडी इज 2 न्यूटन, व्हाट इज द मास? तो भाई वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। हमें वेट कितना दिया है? 2 न्यूटन। तो मास हमें पता नहीं, ग्रेविटी कितना दिया है? 10। कैन वी कैलकुलेट मास? क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू 10 को उधर भेज देंगे, तो 2/10, व्हाट इज 2/10? 0.2। यूनिट क्या होगा? यहाँ पे यूनिट न्यूटन दिया है, तो ऐसा यूनिट लिया है, तो मास का भी ऐसा यूनिट ही होगा। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ मास? केजी। समझ में आई? क्वेश्चन देख लो कशिश। द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इज 98। तो वेट इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू जी। वेट कितना दिया है अर्थ पे? यहाँ पे हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मून के बारे में। तो मून का अलग केस बनेगा। तो वेट अपने को अर्थ पे कितना दिया है? 98 न्यूटन, बराबर ना? वेट ऑन अर्थ इज व्हाट? 98 न्यूटन। तो वेट कितना हो गया? 98 न्यूटन इज इक्वल टू m इंटू जी। ओके, एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी इज 9.8। तो g अपने को कितना लेना है? 9.8, बराबर ना? एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी इज g इज 9.8 इंटू m इज इक्वल टू 98। तो m क्या हो जाएगा? 98। ये 9.8 को इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा ये 9.8। डिवीजन करने से पहले डिनोमिनेटर में से डेसिमल पॉइंट हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 980। नीचे क्या हो जाएगा? 98। तो 980 डिवाइड बाय 98 कितना हो गया? 10। तो मास कितना मिल गया? 10। अब यही मास हम लोग आगे केस में यूज करेंगे।
ओके, सेकंड केस क्या दिया है, व्हाट विल बी इट्स मास, मास तो मिल गया भाई, मास कितना हो गया 10, मगर यूनिट क्या होगा, यहां पे न्यूटन दिया है, मतलब ऐसा यूनिट है, एंड ऐसा यूनिट ऑफ मास इज व्हाट केजी, तो ये क्या हो जाएगा केजी, तो मास मिल गया 10 केजी। वेट ऑन द मून, अब मून पे वेट क्या होगा भाई, W इज इक्वल टू एम इंटू जी, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। अगर उस चीज को मैं अर्थ से मून पे लेके जाता हूं तो क्या उसका मास चेंज होता है, मास चेंज होता है, मास विल रिमेन द सेम, उसका वेट चेंज हो जाएगा, उसका क्या चेंज हो जाएगा, वेट, मास विल रिमेन द सेम। तो मास मैंने कितना ले लिया, मास मैंने ले लिया 10, ओके, यहां पे मुझे मास 10 मिला है ना, इनटू जी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन द मून 1.6, तो 10 इंटू 1.6 इज व्हाट 16 न्यूटन, तो मून पे उसी का वजन कितना हो जाएगा 16 न्यूटन, अर्थ पे उसका वजन कितना था ऑलमोस्ट 100 न्यूटन, ऑलमोस्ट 100 न्यूटन, तो मून पे उसका वजन कितना हो गया 16 न्यूटन। 1.6 ये मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। A man weighs 600 Newton on Earth. What would be his approximate weight on Moon? Give reasons for your answer. अरे भाई वेट ऑन अर्थ कितना है, m इंटू जी, वेट कितना दिया है 600 न्यूटन, m इंटू जी, हम लोग g कितना अप्रोक्सीमेट बोला है ना, अप्रोक्सीमेट वेट ऑन अर्थ, ये क्या होता है भाई, अप्रोक्सीमेट क्यों पूछा उन्होंने, ठीक है हम लोग एग्जैक्ट पता कर लेते हैं ना, 9.8 है, ये कितना है 9.8, तो m कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 9.8, एक काम करते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेते, चलो 10 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 10, क्या ले लेते हैं 10, तो इसको 10 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो इसका मास कितना हो गया 60 kg। अब मून पे उसका वेट क्या होगा, मून पे वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, अब मास तो चेंज नहीं होता ना भाई, मास तो सेम रहेगा, तो मास कितना हो गया 60 kg, और मून पे ग्रेविटी कितनी है 1.6, तो 60 इंटू 1.6 कितना मिलेगा, सर मून की ग्रेविटी भी याद रखनी होगी, यस 1.6 कितना हो जाएगा 96 न्यूटन्स, चेक करो आंसर क्या है, रहने दो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वैल्यू ऑफ जी इज 1/6, अप्रोक्सीमेशन ले लिया, मगर ये भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएगा एग्जाम में, तो ऑलमोस्ट 1/6 होता है, मून पे अपना वेट कितना होता है 1/6, तो यहाँ पे 600 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, 100 न्यूटन मून पे वेट हो जाएगा, बस ऐसे ही डायरेक्टली, ठीक है। चलो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को प्यार से क्या बोलते हैं, वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को प्यार से क्या बोलते हैं, वेट, तो व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब वेट, मतलब क्या है वेट, ब्लॉक ऑफ मास 10.5 kg विच इज m इंटू जी, मास दिया है 10.5, g बोला है 10, हो गया 105 न्यूटन, गॉट इट, एक मिनट वेट, ये फर्स्ट का पार्ट हो गया, ए हो गया, सेकेंड पूछा है वेट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मास, व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वेट, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट एक ही चीज है ना, तो चेक करो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है 105 और वेट कितना है 105, हाँ सही है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी 105, वेट भी क्या है 105, क्योंकि दोनों एक ही चीज होती है। इधर सुनो नाउ नाइन्थ वन, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड, ओके, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, डायग्राम जरूरी नहीं है मगर अपने रेफरेंस के लिए बना सकते हो, ठीक है, तो दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, और यहाँ पे बॉल है, इसको हमने रिलीज किया, और बॉल को ऊपर से नीचे आने के लिए 3 सेकेंड लगा, ऊपर से नीचे आने के लिए कितना लगा 3 सेकेंड, ओके 3 सेकेंड लगा, जी दिया 9.8, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज रिलीज्ड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज रिलीज्ड, तो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट, वी हैव टू फाइंड आउट हाइट। मैं ना हाइट के जगह पर ना मैं इसकी स्पीड ओरली बता सकता हूँ, जब वो सबसे नीचे आएगा तो उसकी स्पीड क्या रहेगी बताओ, 3 सेकेंड लगाए, 1 सेकेंड में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है 10, 9.8 हम लोग 10 पकड़ते हैं, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ता है, 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में कितना हो जाएगा 20, 3 सेकंड में कितना हो जाएगा 30, तो जब वो नीचे आएगा ना तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, हमने जी कितना लिया 10, बट हियर दे हैवंट कॉल्ड अस, दे हैवंट आस्क्ड अस द फाइनल वेलोसिटी, दे हैव आस्क्ड अस द हाइट, ओके, उन्होंने क्या पूछा है हाइट,
इसको लगा है 3 सेकेंड। अच्छा, हाइट को मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ? s। हाइट को मैं क्या बोलता हूँ? s, बराबर। प्लेसमेंट होता है। हाँ, s डिस्प्लेसमेंट। s डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस है, s डिस्टेंस है। ओके, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। हमारे पास तीन ही फॉर्मूले, इक्वेशन ऑफ मोशन से तीन ही है। एक पहला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस at। सेकंड क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और थर्ड क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इन तीनों में से कोई एक ही यूज होगा, तीनों में से कोई एक ही यूज होगा, इसमें यही यूज होगा। आई विल यूज दिस। तो बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑफ, पहले उसको बॉल को रिलीज किया है, मतलब पहले पकड़ के रखा था। अगर पकड़ के रखा था बॉल को, तो व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, क्योंकि पहले पकड़ के रखा था ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। तो u क्या हो गया? 0। टाइम, टाइम कितना है? 3 प्लस हाफ इंटू a कितना है? यहाँ पे जो g है वही एक्सेलरेशन है, जो g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वही यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो एक ही जगह पे क्या लेंगे हम लोग? g की वैल्यू क्या दी है? 9.8 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब क्या? 3 स्क्वायर। ठीक है, 0 इंटू 3 इज 0, ये खत्म हो गया। सिर्फ ये सॉल्व करना है। तो भी 0 ही होता। हाँ फ्री फॉल होता तो भी 0 ही होता। हाँ, फ्री फॉल होता तो भी 0 होता। तो ये क्या हो गया? 2 से इन दोनों को डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा? 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 4.9 इंटू 9, 3 का स्क्वायर क्या है? 9। तो 4.9 इंटू 9 मुझे मिलता है, 4.9 इंटू 9 मुझे मिलेगा 44.1। तो उसकी हाइट कितनी थी? 44.1 मीटर से उसको रिलीज किया है। चेक करो, हाँ राइट। बराबर 44.1। अब बोला है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, रफली कितनी है? 30। अब हम लोग एग्जैक्ट भी कर सकते हैं। अपने को g क्या लेना पड़ेगा? 9.8 पहले। तो हाउ विल वी कैलकुलेट दैट? तो यहां पे मैंने फॉर्मूला लिया v इज इक्वल टू u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 9.8। टाइम कितना है? 3। टाइम कितना है? 3। तो 9.8 इंटू 3, 9.8 इंटू 3 गिव्स मी 29.4। 29.4. This is the final velocity with which the ball will strike the ground. Ball will strike the ground with this velocity. हमने कितना रफली कैलकुलेट किया था? 30 ना, तो 29.4 है, बराबर मीटर पर सेकेंड। क्या है? मीटर पर सेकेंड। बस रहने दो। What force in Newton your muscles need to apply to hold a mass of 5 kg in your hand? अगर मैंने हाथ पे, समझो ये मेरा हाथ है और मैंने मेरे हाथ में कितना पकड़ा हुआ है? 5 kg का वेट पकड़ा हुआ है। पे अटेंशन हियर, 5 kg का वेट पकड़ा हुआ है। वेट कौन से डायरेक्शन पे एक्ट करता है? नीचे। वेट कौन से डायरेक्शन पे एक्ट करता है? नीचे। अब अगर उसको मुझे उसी जगह पे होल्ड करना है तो मुझे 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स। विच इज कॉल्ड एज व्हाट? रिएक्शन फोर्स। अगर मुझे उसकी जगह पर ही उसको होल्ड करना है तो मुझे 5 किलो का फोर्स, 5 किलो नहीं, 5 इंटू 10, 50 न्यूटन। इसका वेट कितना हो जाएगा? जी कितना बोला है? स्टेट द अजम्पशन। अच्छा, अजम्पशन जी क्या है? 10। तो इसका वेट कितना है? व्हाट इज इट्स वेट? 50 न्यूटन। इसका वेट कितना है? 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन का वेट अगर डाउनवर्ड जा रहा है and I want to stop it from going down, so I will have to apply a force of 50 Newton in the upward direction, but that will be called as what? Reaction force. That will be called as what? Reaction force. और reaction force में किससे दूंगा? अपने मसल से दूंगा, बराबर, अपने मसल से दूंगा। And what if my reaction force is more? अगर मैं मसल से जो फोर्स लगा रहा हूं अगर वो ज्यादा है तो क्या होगा? बॉडी विल गो अपवर्ड्स। बॉडी विल गो व्हाट? अपवर्ड्स। और अगर मैंने जो फोर्स लगाया वो 50 न्यूटन से कम है तो क्या होगा? माय हैंड विल गो डाउन। माय हैंड विल गो डाउन। और अगर इक्वल है तो क्या होगा? आई कैन होल्ड माय पोजीशन। आई कैन होल्ड माय पोजीशन। मैं अपने पोजीशन को होल्ड कर लूंगा। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? अगर वजन 50 न्यूटन है और तुमने अगर मसल से 50 न्यूटन का फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों इक्वल हो गए, तो यू कैन होल्ड इट। यू कैन होल्ड इट। मगर अगर तुमने ज्यादा मसल से फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी कहां जाएगी? ऊपर। और अगर कम फोर्स लगा दिया तो तुम्हारा हैंड कहां जाएगा? नीचे। कुछ बात समझ में आई?
वेरी इजी. नेक्स्ट. सर 49 है उसका आंसर. यस 49 न्यूटन. 49. हाँ 49 न्यूटन. अच्छा तो उन्होंने 9.8 लिया. नहीं है उसका आंसर, तो भी 45 आएगा. मैंने वही किया. अपवर्ड्स. ए सब लोग एक बात समझो. हाँ सुनो, सब लोग एक बात समझो, इधर सुनो. आद्या, हम लोग ये जो तीन इक्वेशंस लगाते हैं ना, v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2as, s is equal to ut plus half at square. ये तीनों इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन हैज टू बी यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म. और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही होता है. ये कभी एक्सेलरेशन चेंज होता है क्या? नहीं, वो हमेशा सेम ही रहेगा. वेलोसिटी चेंज होती रहेगी मगर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा. अगर मैं ये जो तीन इक्वेशंस है ये मैं कार में लगा सकता हूं क्या? अगर मैं कार चला रहा हूं तो डू आई ड्राइव अ कार विथ सेम एक्सेलरेशन? मैं एक्सेलरेशन चेंज करता रहता हूं. तो वहां पे ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस काम आएंगे क्या? नहीं, वहां पे ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस काम नहीं आएंगे. अगर मैं कार चला रहा हूं, कुछ कर रहा हूं तो नहीं होंगे. ये कब काम करते हैं? ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. अभी नॉर्मली हम लोग इसको कहां लगाते हैं मालूम है? तुमने फिजिक्स में भी कार लेते हैं, बट दैट कार इज नॉट सेल्फ ड्राइविंग कार. उस कार को एक ही बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, नाउ इट विल हैव ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. नाउ इट विल हैव ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ओके, मगर वो सेल्फ प्रोपेलिंग कार होगी क्या? नहीं, बीच में ही कोई एक्सीलरेटर नहीं करेगा उसको. ओके, तो इसीलिए हम लोग कार को छोड़ देते हैं. हम लोग एक बॉल ले लेते हैं. हम लोग क्या लेते हैं? बॉल. उसको एक ही बार फोर्स लगा के छोड़ दिया. ओके, अगर ऊपर जा रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ -9.8. अगर नीचे आ रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ +9.8. क्योंकि जब ऊपर जा रहा है ना तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से कम होगी. 10 मीटर पर सेकंड से क्या होगी? कम होगी. हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से कम होगी. तो अगर उसकी स्टार्टिंग में स्पीड 100 थी, 100 मीटर पर सेकंड, तो वो कितने सेकंड तक ऊपर जाएगी बॉडी? 10 सेकंड तक ऊपर जाएगी. क्योंकि फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर कम हो गई, 90 हो गई. सेकंड में, दूसरे सेकंड के बाद और 10 मीटर कम हो गई, 80 हो गई. ऐसे करते करते 10वें सेकंड पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 पे आने का तो रुक जाएगा. उसके बाद इट विल कम डाउन एंड व्हेन इट कम्स डाउन इट्स स्पीड अगेन इंक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकंड. तो जब नीचे आएगा तो इट विल हैव द सेम स्पीड. जिस स्पीड से ऊपर फेंका था उसी स्पीड से नीचे आएगा. अब ये बहुत फेमस एग्जांपल है. लोग बुलेट का एग्जांपल लेते हैं कि मैंने भाई बुलेट ऐसा फायर किया तो ऊपर जाएगा, तो नीचे आके लगेगा तो मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा? तो आंसर इज नहीं मरोगे. ओके, तो तुम बोलेगे क्यों? वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही वो नीचे गेन करेगा. अभी तो हमने बॉल का एग्जांपल लिया ना. बॉल जब ऊपर जाता है 100 मीटर पर सेकंड का उसका स्पीड है, तो हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कम होता है, तो 10 सेकंड तक ऊपर जाएगा. फिर नीचे आते समय वापस से 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगा, तो इट विल गेट बैक अगेन एट द सेम स्पीड 100 मीटर पर सेकंड. राइट. मगर बुलेट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉल सब जगह से स्फेरिकल होता है. बुलेट ऊपर से पॉइंटेड होती है मगर नीचे से पॉइंटेड होती है क्या? नहीं. और जब वो नीचे आती है ना, तब वो ऐसा रोल होके आएगी, घूम के आएगी. सीधी नीचे आएगी क्या? नहीं, वो ऐसा रोल होके आएगी. तो जब ऐसा वो रोल करेगी ना वो, तो उसकी स्पीड खत्म हो जाती है. बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, ये बात समझ में आई? दोनों साइड पॉइंटेड होगा, फिर भी जब वो नीचे आती है ना तो वो ऐसा घूमेगी. वैक्यूम है पूरा तो क्या होगा? तब भी आई विल हैव टू सी. मुझे देखना पड़ेगा. चलेगा, चलो है ना. चलो अब यहाँ पे देखो. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट गोज टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर. तो यह ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड. और एक बॉल को मैंने फेंका, पहले यहां पे था, अब वो कहां पर आ गया? यहां पर आ गया. हाइट इज 20 मीटर और यहां पे डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर. कुछ बात समझ में आ रही है? 20 मीटर. मगर ये बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है? बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर जा रहा है. तो इनिशियल स्पीड ये है कि इनिशियल स्पीड ये है? नीचे वाला इनिशियल स्पीड है. ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर वाला इनिशियल स्पीड है. नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे वाला इनिशियल स्पीड है. तो इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0. इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0. और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल स्पीड. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी. रिटर्न्स टू द ग्राउंड, इट गोज टू हाइट ऑफ 20 मीटर, रिटर्न्स टू द ग्राउंड. टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g is 10. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. तो भाई इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0. इनिशियल वेलोसिटी कितना है?
0. द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड. अच्छा, पहले हम लोग वेलोसिटी पता करेंगे ऊपर, और जितनी ऊपर जाएगी वेलोसिटी, जब नीचे आएगा तो वापस उतनी ही वेलोसिटी होगी. बात समझ में आई? तो हम लोग ये वेलोसिटी पता करेंगे. समझे? जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी? यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया? पहले हम लोग लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मगर वो नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि मुझे टाइम नहीं मालूम. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? इसमें मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल सकती है, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए मालूम है, एक्सेलरेशन ये भी मुझे मालूम है, एक्सेलरेशन कितना है 10, मगर टाइम मुझे मालूम है क्या? टाइम को टाइम फाइंड तो कर सकते हैं. टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. टाइम को 20/10 लिख दो ना. हाँ मतलब कर हाँ, सकते वो कर सकते हैं, मगर पहले डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हो सकता है क्या? देखते हैं ना. सेकंड क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये कर सकते हैं ना, ये कर सकते हो. तो ये अप्लाई करो. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. 2 इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना है? 10 इंटू एस कितना है? 20. सब ऐसा यूनिट में है ना, चेक कर लो. यस, सब ऐसा यूनिट में. तो ये कितना हो जाएगा? 400 मीटर पर सेकेंड, मगर ये वेलोसिटी स्क्वायर है, अपने को सिर्फ v चाहिए. तो v क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400? 20. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 420? तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 20. फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 20. अब मैंने तुमको क्या बोला था? फाइनल वेलोसिटी 20 पर सेकेंड उसने क्या किया? अटेन किया. तो जो ऊपर से नीचे आएगा तो वापस से वो 20 मीटर पर सेकेंड ही अटेन करेगा ना, 20 मीटर पर सेकेंड ही अटेन करेगा. ओके, तो फाइनल वेलोसिटी द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ऊपर उसने नहीं, रुको, इसमें क्या गलत किया मालूम है? हमने क्या गलत किया? अरे जब वो नीचे से ऊपर जाता है, तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी. उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. मतलब नीचे उसको कुछ एक फोर्स लगाया गया जो मुझे नहीं मालूम था, मगर कैलकुलेशन अपना सही है. द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी वो भी सही. गलत है उसका 20 और सेकंड वाले का भी 20 है. हाँ, और फिर जो थर्ड वाला उसका 4 सेकंड. अच्छा, हाँ बराबर. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. ओके, एक मिनट पॉज करो. यहाँ पे देखो हमने क्या गलत किया. सबसे पहली बात, अगर तुम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u को 0 ले लोगे ना, तो बॉल ऊपर जाएगा ही नहीं. बराबर. अगर बॉल को ऊपर जाना है तो इट मस्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, कोई तो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी वो ऊपर जाएगा. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये बॉल ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा. यहाँ पे एक मैंने क्या गलती की, और बहुत बड़ी गलती की, कि जब ये बॉल ऊपर जाके रुक जाता है, जब मैंने इसको फेंका तो भाई एक टाइम पे आके वो रुक जाएगा ना, यानी यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. इसकी क्या? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. जब नीचे से ऊपर जाता है बॉल तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0. मतलब दैट इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल अटेन. आफ्टर दैट इट विल कम डाउन. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? मुझे नहीं मालूम. इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ये मुझे नहीं मालूम. ठीक है, कोई बात समझ में आया? जब तुम ऊपर से नीचे छोड़ते हो ना, तब ऊपर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0. उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? ऊपर 0. मगर जब तुम नीचे से ऊपर फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है क्या? नहीं. तब वो बॉल ऊपर जाएगा, मगर हर सेकंड उसका स्पीड कम होता जाएगा. एक टाइम पे, आफ्टर सम टाइम, उसकी स्पीड एकदम क्या हो जाएगी? 0. तो जब तुम नीचे से ऊपर फेंकते हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. टाइम नहीं दिया है, हमें सिर्फ डिस्टेंस दिया है. इधर सुनो, वापस से समझ में आई बात. अगर कोई बॉल को मैं ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. मगर नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो क्या उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी? क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. और एक पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे जब आ जाएगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0.
उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये दोनों केसेस में फर्क क्या है, समझ में आया? जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, मगर जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। हियर आई विल यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मालूम नहीं। 2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लिया हमने, 10, और s कितना लिया हमने, 20। ये कितना हो जाएगा, 400। u स्क्वायर को इधर ले लिया तो ये माइनस u स्क्वायर हो गया, तो u क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पे माइनस को तुम इग्नोर कर सकते हो, ओके, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ओके, अब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो मुझको यहाँ पे क्या मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितना मिल गया मुझे, 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई कैसे किया हमने? आगे, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब यहां से जब वो ऊपर गया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0। जब ऊपर से नीचे आएगा तो वापस नीचे आते समय उसकी वेलोसिटी वही हो जाएगी, विच विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड से वो निकला था उसी स्पीड से वो वापस नीचे आएगा, तो नीचे भी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड, विच विल बी इज फाइनल स्पीड। द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, अब टोटल टाइम ऑफ जर्नी, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम उसको 4 सेकंड। नीचे आने में लगेगा। तो ऊपर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा था मालूम है क्या, नहीं। तो वी विल कैलकुलेट द टाइम। कैसे पता करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0। नीचे से ऊपर का पता कर रहा हूं मैं। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 20। मिल गया ना मुझे, 20 प्लस 80। a कितना है, 10 इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, 20 को इधर भेज दिया, -20 इज इक्वल टू 10 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 को इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा। 20 डिवाइड बाई 10 इज व्हाट, 2। तो टाइम इज इक्वल टू -2 सेकेंड, बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव ना, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 2 सेकेंड्स। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 2 सेकेंड्स। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको कितना लगा, 2 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे आने के लिए भी उसको कितना लगेगा, 2 सेकेंड ही लगेगा, बराबर। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो गया, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। कुछ बात समझ में आ रही है? अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे टावर है, टावर के ऊपर कहीं पर एक बॉडी है, और उस बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया। बॉडी आएगी नीचे, उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी, एवरी सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। एवरी सेकंड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। और इन लोग क्या बोल रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई है, 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं वैसे ही बता सकता हूँ, नहीं, मैं टाइम बता सकता हूँ। टाइम इसको कितना लगा होगा, 2 सेकंड। टाइम इसको कितना लगा होगा, 2 सेकंड। अब जब हमने इसको ऊपर से फेंका तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि ऊपर से जब मैं फेंक रहा हूँ तो बॉडी रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। नीचे नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। इट इज व्हाट, 20 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल स्पीड है, ठीक है। हमें क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये यूज करके कुछ फायदा नहीं है। क्यों नहीं, बिकॉज अगर मुझे हाइट ऑफ द टावर चाहिए, अगर मुझे हाइट ऑफ द टावर चाहिए तो बेसिकली आई वॉन्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आई वॉन्ट व्हाट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो मुझे चाहिए ना। यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस फॉर्मूले में s है क्या, नहीं, तो ये फॉर्मूला किसी काम का है मेरे, नहीं। सेकंड फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसमें है, आई कैन यूज दिस। क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है, कितना है फाइनल वेलोसिटी, 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो ये क्या हो गया, u 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, व्हाट इज a, 10, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वही है एक्सेलरेशन। तो a मैंने क्या ले लिया, 10 इंटू एस। आई थिंक आई कैन सॉल्व दिस, आई थिंक आई कैन सॉल्व दिस। तो ये कितना हो गया, 400। 0 का स्क्वायर इज 0, 2 इंटू 10 प्लस एस इज व्हाट, 20s। तो s क्या हो जाएगा, 20 को उधर भेज देंगे।
20 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 400 डिवाइड बाई 20 इज व्हाट, 20। तो एस इज इक्वल टू व्हाट, 20। यूनिट देख लो क्या है, मीटर पर सेकेंड है। ओके, यूनिट क्या है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एस मिलेगा वो भी किस में होगा, मीटर में। समझ में आया मीटर में कैसे मिला, क्योंकि यहां पे मुझे क्या दिया था, मीटर पर सेकेंड, तो ये किस में होगा, मीटर में होगा। बस समझ में आई, गेटिंग इट ना। अब यहां पे देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब ये क्वेश्चन ध्यान से, लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती की थी। मैंने क्या बताया था, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो जब तुम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकते हो तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो ले ली थी। मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली थी, जीरो। ये गलत है। जब तुम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकते हो तो उसकी, वो बॉल जब ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड कम होते जाती है ना, उसकी स्पीड कम होते जाती है। और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब वो बॉल कहां पे पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ मुझे, जीरो। ये बात समझ में आई। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। दिस इज कंप्लीटली रिवर्स ऑफ द केस वी डिड जस्ट बिफोर दिस। ओके, उसमें क्या हुआ था, ऊपर से नीचे फेंका। जब ऊपर से नीचे फेंका तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। क्योंकि जब तक वो नीचे गिरते रहेगा हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, हर सेकंड उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। मगर जब तुम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड बढ़ते जाती है क्या, उसकी स्पीड क्या होती है, कम 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 होती जाती है। उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और जब तुम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो रहेगी, दोनों वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती ना। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा उसकी कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, जो ऊपर जाते 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 क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। अब इसको क्या लगा है बताओ, इट रिटर्न 6 सेकेंड्स लेटर। मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए 6 सेकंड लगा है क्या, कि ऊपर से नीचे आने के लिए 6 सेकंड लगा है। ये 6 सेकंड क्या दिया है, नीचे से ऊपर जाने के लिए 6 सेकंड लगा है, दोनों को 6 सेकंड लगा है। मतलब नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, और ये टोटल जर्नी को कितना लगा है, 6 सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ, नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको कितना लगा होगा, 3 सेकंड्स। नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना लगा होगा, 3 सेकंड्स, बराबर ना। जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा हुआ है, 3 सेकंड्स। उसको टाइम कितना लगा हुआ है, 3 सेकंड्स। अच्छा एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने एक और गलती की थी लास्ट क्वेश्चन में, वो मैंने थोड़ा ओवरलुक कर लिया। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। मगर अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो उसका रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ये मैंने थोड़ा ओवरलुक कर लिया था पिछली बार, मैंने नेगेटिव ले लिया था, सॉरी पॉजिटिव ले लिया था, मगर फिर आंसर में से मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर लिया। तो ऐसे मत करना, ठीक है, समझ में आई बात। जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। विच एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ओके, और वैसे भी कोई भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा अनलेस एंड अनटिल इट इज सेल्फ प्रोपेल्ड। अगर रॉकेट छोड़ रहा हूं तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्या, नहीं, क्योंकि हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। मगर रॉकेट के एग्जांपल तो हम लोग 12th स्टैंडर्ड तक करते ही नहीं, हम लोग करते ही नहीं। हम लोग ऐसी कोई चीज छोड़ते हैं जिसकी वेलोसिटी हर सेकंड ऊपर जाते समय क्या होती है, कम होती है। अब एरोप्लेन अगर बोल देंगे तो उसकी स्पीड कम होगी क्या, नहीं, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। मगर ये बॉडी है ना, इट इज नॉट अ सेल्फ प्रोपेल्ड डिवाइस, तो इसका स्पीड हर सेकंड क्या होता है, कम होता है। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। इसका एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। ये बात समझ में आई, ये दो चीजें समझ में आई। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है
और जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ते जाएगी, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और नीचे से ऊपर जाएगा तो स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और एक्सेलरेशन इज व्हाट, नेगेटिव। ओके, याद रखना जितनी वेलोसिटी से तुम नीचे से फेंकोगे ना, जितनी वेलोसिटी से तुम नीचे से फेंकोगे, यानी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ओके, ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और फिर ऊपर से वापस नीचे आएगा। अब नीचे आते आते वापस वो स्पीड गेन करेगा, वो स्पीड क्या करेगा, गेन करेगा। और जितनी वेलोसिटी से वो नीचे से ऊपर गया था उतनी ही वेलोसिटी से वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, बराबर। यानी स्टार्टिंग के केस में नीचे से ऊपर जाते समय की इनिशियल वेलोसिटी और ऊपर से नीचे आते समय की फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों सेम होगी, ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पे दो केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या है, ये पहला केस क्या है, ये नीचे से ऊपर, ओके, इसमें u अलग है, v अलग है। सेकंड केस हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऊपर से नीचे। सेकंड केस हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऊपर से नीचे। तो अब ये बॉडी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से कहां आ रही है, नीचे आ रही है। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा कि ये होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये है इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। याद रखना इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इसकी फाइनल वेलोसिटी ये दोनों सेम होगी, ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। समझ में आ गया दोनों केसेस क्या है। ये यहां पे बॉडी कैसे जा रही है, बॉडी इज गोइंग अप, बॉडी इज गोइंग अप, और यहां पे क्या हो रहा है, बॉडी इज फॉलिंग डाउन, बॉडी इज फॉलिंग डाउन। दोनों कैसे समझ में आए, दोनों कैसे समझ में आए। अब अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, रिटर्न 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद वो नीचे आ रहा है, तो ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड और नीचे आने के लिए कितना लगा होगा उसको, 3 सेकंड। नीचे आने के लिए कितना लगा होगा, 3 सेकंड। द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द बॉल, तो कितनी मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा, कितनी मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा वो हमें पता करना है। तो यहां पे मैंने पहले फॉर्मूला लगाया, v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी मुझे मालूम है, व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल वेलोसिटी। जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जब एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे चले जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई रहेगी, 0, क्योंकि कम 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 होती जाती है ना। तो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, इज इक्वल टू u। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है क्या, नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया मैंने, u प्लस at। अच्छा, a इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और यहां पे अपने को g क्या बोला है, 10। मगर मुझे बताओ जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। बात समझ में आई, क्योंकि स्पीड कम हो रही है ना, और ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। उस वक्त g हम लोग क्या लेंगे, +10। एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम लोग, +10। नीचे से ऊपर जाते समय -10 इंटू t, t कितना है, 3। तो ये कितना हो गया, u, और ये क्या है, -30। -30 को इधर भेज दिया, -30 इधर आके क्या हो जाएगा, +30, इधर आके क्या हो जाएगा, +30। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझको क्या मिल गई, 30 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। जब नीचे से ऊपर फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, जब ऊपर से नीचे आया तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, 30 ही होगी। बस समझ में आ रही है। आगे, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अच्छा, ग्रेटेस्ट हाइट, हाइट तो हमने ढूंढा ही नहीं। हाइट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 0 स्क्वायर। u स्क्वायर क्या है, u स्क्वायर 30 मिला है हमें, वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है, +10 लेंगे या -10 लेंगे, +10 लेंगे या -10 लेंगे। बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो -10, तो क्या लेंगे, -10। ऊपर से नीचे आती तो +10 इंटू s, ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इज 0,
ये 30 का स्क्वायर इज 900 माइनस 20s, माइनस 20s को इस तरफ भेज दिया, क्या हो गया प्लस 20s इज इक्वल टू 900, तो s इज इक्वल टू 900 अपॉन 20, ये गया कितना हो जाएगा 45, तो s इज इक्वल टू 45 मीटर, s इज इक्वल टू 45 मीटर। पीछे आंसर कितना है? सही। Pause. अभी अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो भाई ये ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड है, और ये पेबल है, पेबल यानी समझ में आया ना, पेबल है, स्टोन समझ लो, उसको ऊपर फेंका है, उसको ऊपर फेंका है विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड कौन सी स्पीड है, इनिशियल स्पीड है या फाइनल स्पीड है? पेबल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये इसकी इनिशियल स्पीड है या फाइनल स्पीड है? इनिशियल स्पीड है। फाइनल स्पीड क्या होगी? जीरो। एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट बी आफ्टर 2 seconds? Take g is equal to 10, okay. How high will it be after 2 seconds? तो 2 सेकंड के बाद, मतलब अब 2 सेकंड के बाद क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? नहीं, ये तो हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, ये कौन से पॉइंट पे है? हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो यहाँ पे उन्होंने हाईएस्ट पॉइंट की बात नहीं की, यहाँ पे उन्होंने हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात नहीं की है, उन्होंने बोला है कि वो पेबल ऊपर जा रहा है। अब वो 2 सेकंड भी लग सकता है, 3 सेकंड भी लग सकता है, 4 सेकंड भी लग सकता है, कितना भी सेकंड लग सकता है उसको, ठीक है, मगर सिर्फ 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी ये बताओ। 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी बताओ। मैं वैसे ही ओरली बता सकता हूँ कि 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी जीरो। सर हाइट पूछा है। हाँ, मतलब कितनी हाइट वो अटेन करेगा, यानी कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ऊपर की तरफ, बराबर ना? कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, दैट इज नथिंग बट उसने कितनी हाइट अटेन की। अब मुझे एक बात बताओ ना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? 10। फिर 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? फिर 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा? जीरो। तो 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। मुझे वैसे ही मालूम है, मुझे वैसे ही मालूम है, कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इनिशियल स्पीड उसकी क्या थी? जीरो। कोई भी बॉडी जब नीचे से ऊपर जाती है तो हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती है कि कम होती है? कम होती। कितने से कम होगी? 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? 9.8, विच इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज व्हाट? 10। तो हर सेकंड उसकी स्पीड 10 मीटर से कम होगी, 10 मीटर पर सेकंड से कम होगी, तो फर्स्ट सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 1 सेकंड के बाद वो 10 भी खत्म हो गई, क्या हो गई? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। मगर ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो वी आर नॉट गिवन दिस। तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड्स, हाउ हाई विल इट गो आफ्टर 2 seconds? तो 2 सेकंड के बाद वो कितना स्पीड अटेन करेगा? तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20। a कितना है? -10। a कितना है? -10। -10 क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। मल्टीप्लाई बाय व्हाट? टाइम। टाइम कितना लिया है? 2 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा? 20 - 20, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। 2 सेकंड पे वैसे ही वो बॉडी रेस्ट पे ही चली जाएगी। सर इससे अच्छा हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं ना। हाँ सर हाइट यूज कर, हाइट फाइंड करना है, फिर ऐसे वाला फॉर्मूला यूज करके v की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो s, अच्छा s के लिए इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो s का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो, s इज इक्वल टू व्हाट? ut प्लस हाफ at²। u कितना है? 20। हाफ इंटू a कितना लेंगे? -10, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो a कितना लेंगे हम लोग? -10 इंटू t²। t² कितना है? 2²। सर सर 20 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होगा। ut, t कितना है? इंटू टी। अच्छा ओके, ये u इंटू टी मैंने लिया ही नहीं। 20 इंटू 2, ठीक है, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40 प्लस। अब ये पूरा एक सिंगल टर्म है, तो इसको मैं कट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया? 2 गया और ये स्क्वायर गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? -20। तो 40 - 20 इज हाउ मच? 20 मीटर, विच इज व्हाट? s। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? 20 मीटर। इधर देखो, हाउ लॉन्ग विल अ स्टोन टेक टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग?
तो भाई यहाँ पे हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पे ग्राउंड है, ये स्टोन है, स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन हम लोग कितना लेंगे, +10। एक्सेलरेशन कितना लेंगे, +10। जब मैंने ऊपर छोड़ा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। v फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी वो मुझे नहीं मालूम है, मुझे हाइट दी गई है टावर की। टावर की हाइट कितनी है, 80 मीटर। टावर की हाइट कितनी दी है, 80 मीटर, यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इज आल्सो 80 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन इज आल्सो व्हाट, 80 मीटर। ऊपर से नीचे आने के लिए उसने 80 मीटर ट्रेवल किया, यानी s कितना हो गया, 80। s कितना हो गया, 80। तो मैं देखता हूं अभी कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यूज करूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ओके, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा, मुझे कैसे पता चलता है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मैंने पहला फॉर्मूला यूज किया v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो वी हैव टू सिलेक्ट सच अ फॉर्मूला जिसमें एक ही अननोन होना चाहिए। कितना अननोन होना चाहिए, एक। क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है, नहीं। क्या मुझे टाइम मालूम है, तो ये फॉर्मूला किसी काम का है क्या, नहीं। एक ही अननोन होना चाहिए, ये फॉर्मूले में एक ही अननोन है। क्या अननोन है, v। v क्या अननोन है, v। बाकी सब मालूम है मुझे। तीन ही इक्वेशन है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर करोगे तुम। पहले एक फॉर्मूला यूज करके देखोगे उसमें एक अननोन है क्या, एक अननोन है तो सॉल्वेबल है, दो अननोन है तो सॉल्वेबल नहीं है, तो वी वोंट यूज दिस। समझ में आई बात। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो कर सकते हैं क्या, वो भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वो कर सकते हैं। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वो कर सकते हैं, और मुझे टाइम मिल जाएगा। और मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। सर उससे टोटल टाइम मिलता है। अच्छा, नहीं तो ऊपर से नीचे आने का ही टोटल टाइम चाहिए ना। नहीं, उससे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों का मिलता है। नहीं नहीं, पहले सुनो, ये फॉर्मूला एक मिनट ना, पहले हम लोग ये कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी मालूम है क्या, नहीं। तो v स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऊपर से नीचे आ रहा तो a क्या है, पॉजिटिव है। तो दैट इज 10 इंटू s कितना है, 80। s कितना है, 80। तो ये कितना हो जाएगा, 1600। 0 का स्क्वायर इज 0, ये हो गया v स्क्वायर। कैन आई फाइंड आउट v स्क्वायर को इधर भेज दो, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 1600, एंड दैट इज व्हाट, 40। दैट इज व्हाट, 40। तो फाइनल वेलोसिटी मुझको क्या मिल गई, 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मुझको क्या मिल गई, 40 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे टाइम भी चाहिए कि उसको कितना टाइम लगा है ऊपर से नीचे आने के लिए। हाउ लॉन्ग विल द स्टोन टेक टू फॉल टू द ग्राउंड। तो हाउ लॉन्ग मतलब क्या, टाइम। हाउ लॉन्ग मतलब क्या, टाइम। सेकेंड फॉर्मूला में कौन सा यूज करूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी मुझे मालूम है कितनी है, 40। इनिशियल वेलोसिटी मुझको मालूम है, हाँ, 0। जब ऊपर से मैंने ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, प्लस a इंटू टी। ए क्या था, पॉजिटिव 10 इंटू टाइम। टाइम मुझे नहीं मालूम है, तो 40 इज इक्वल टू 10t। देयरफॉर t इज इक्वल टू व्हाट, 40 अपॉन 10। 40 अपॉन 10 इज नथिंग बट 4। और ये किस में होगा, सेकंड में। ये सेकंड में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में है और ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर में, तो ये भी सेकंड में होगा। अच्छा, मैं अगर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊं तो क्या अलग वैल्यू मिलेगी, नहीं। अगर मैंने थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज की, यहां पर क्या यूज किया, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। टाइम कुछ भी होगा वो 0 ही होने वाला है, प्लस हाफ इंटू a इज प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर इंटू वॉट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू s कितना है, 80। डिस्टेंस कितना है, 80। इससे भी सेम t तुमको मिलने वाला है। यहां पे देखो, ये हो गया 80 इज इक्वल टू 0 इंटू टी इज वॉट, 0, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो 2 5 आर 10, तो ये क्या हो गया, 5 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 अपॉन 5। अब
5 1s are 5, 5 6s are 30 इज इक्वल टू व्हाट, टी स्क्वायर. तो t इज इक्वल टू इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16? 4. तो टाइम कितना मिल गया? 4 सेकेंड. तो ये फॉर्मूले से करो या ये फॉर्मूले से करो, एक ही आंसर. वी विल अदर यूज दिस. ठीक है, नहीं पड़ेगा. अरे अब यहाँ पे अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. तो भाई ये बिल्डिंग है और यहाँ पे ग्राउंड है, बॉडी यहाँ पर है. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की? u. u क्या होगा? 0. ओके, मगर जब वो नीचे 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 आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी. स्पीड बढ़ते जाएगी ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव. एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव. ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी नीचे आने के लिए? द डिस्टेंस कवर्ड विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. द डिस्टेंस कवर्ड विल बी व्हाट? द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, विच इज नथिंग बट s. विच इज नथिंग बट व्हाट? s. तो ये पूरा डिस्टेंस s होगा. ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा? s होगा. इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है वो मुझे नहीं मालूम. फाइनल वेलोसिटी दिया है क्या? नहीं. अच्छा, टाइम दिया है उन्होंने. ऊपर से नीचे आने के लिए उसको कितना टाइम लगा है? उसको लगा है 2.5 सेकेंड्स. उसको लगा है 2.5 सेकेंड्स. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? देखो तीनों में से कोई एक यूज होगा. ओके, हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एक ही अननोन होगा. तो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला. समझो मैंने लगाया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. आई थिंक आई कैन यूज दिस. फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं मालूम है. चाहिए नहीं. u मुझे मालूम है ना. u कितना है? 0. a कितना है? 10. 9.8. अच्छा 9.8. इसमें a कितना दिया है? 9.8. ऊपर से नीचे है तो प्लस 9.8 इंटू टाइम. टाइम कितना दिया है? 2.5. तो v वैसे ही मिल गया मुझे. v मुझे वैसे ही मिल गया. तो ये कितना मिलेगा? 9.8 इंटू 2.5. 9.8, एक मिनट. 9.8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 24.5 सर मीटर पर सेकेंड. बोलो. पर वेलोसिटी का अपना फाइनल वेलोसिटी का जरूरत ही नहीं था. नहीं जरूरत है. नहीं, ठीक है, डायरेक्ट s is equal to ut plus वहाँ पे t स्क्वायर के फॉर्मूले में डाल के हो सकता है. चलेगा, वो कर लो, वैसा कर लो. और इसके बाद अगर करना रहेगा तो तुम क्या लगाओगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. ये लगा लिया. फाइनल वेलोसिटी कितना है? 24.5 द होल स्क्वायर. यू स्क्वायर कितना है? 0 स्क्वायर. 2 इंटू ए कितना है? 9.8 इंटू एस कितना है? मुझे नहीं मालूम. एस नहीं मालूम ना. अच्छा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट गिवन, तो हमने क्या ले लिया? एस. अब कैन वी सॉल्व दिस? 24.5 का स्क्वायर, 24.5 का स्क्वायर इज 600.25 is equal to, this is what, 98 into 2, 99.8 into 2. Okay, 9.8 into 2 gives me 19.6 s. तो s क्या हो जाएगा? 600.25. 19.6 को इस तरह भेज दिया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो 600.25 डिवाइड बाय 19.6, 30.625. ये आंसर. हाँ, तो 30.625 दिस इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग. मगर तुम लोग क्या बोल रहे हो कि ये दोनों यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन यूज करो. थर्ड इक्वेशन से डायरेक्टली मिल जाएगा. लेट अस सी. तो इसी क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन लगाते हैं. थर्ड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s मतलब डिस्टेंस. डिस्टेंस मुझे मालूम है क्या? नहीं मालूम है. तो s की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? s. s की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? s. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 इंटू टाइम. टाइम कितना है? 2.5 प्लस हाफ इंटू a. a कितना है? 9.8. तो a कितना है? 9.8 इंटू टी स्क्वायर. t कितना है? नहीं दिया. अच्छा दिया 2.5. 2.5. t कितना दिया है? 2.5. तो 2.5 का स्क्वायर. 2.5 का स्क्वायर. ये तो 0 इंटू 2.5 इज नथिंग बट 0 सर प्लस, एक मिनट, 30.625. ये डिवाइड हो सकता है. तो 2 4s are 8, 2 9s are 18. तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 2.5 का स्क्वायर, 6.25.
25 का स्क्वायर इज 625, तो ये हो जाएगा 6.25। तो AC इज इक्वल टू 4.9 इंटू 6.25, 30.625 4.9 इंटू 6.25, 6.25 इज इक्वल टू 30.625। मेरे ख्याल से ये बेटर है ना, हाँ ये बेटर है कंपेयर टू ये दोनों। इसमें तो बहुत ज़्यादा करना पड़ा, स्क्वायर वगैरह लेना पड़ा, तो बेटर तो मेरे ख्याल से यही लग रहा है। तो डोंट यूज दिस, ये मेथड मत यूज करो, डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। और तीन ही इक्वेशन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक से नहीं हुआ तो हम लोग रो रो के घर पे आ जाएंगे क्या कि सर नहीं हो रहा नहीं हो रहा है। अरे एक से नहीं हुआ दूसरा करो, दूसरे से नहीं हुआ तीसरा करो, बस चौथा नहीं है। तीनों में से किसी एक ना एक में हो ही जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर बॉल है, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दिया है 49 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको ऊपर फेंका। जब ये बॉल ऊपर जाएगा तो क्या इसकी स्पीड बढ़ते 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 जाएगी या कम होते कम होते कम होती जाएगी? इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। फाइनली जब वो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स नेगेटिव, क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है। तो एक्सेलरेशन में क्या लूंगा? एक्सेलरेशन इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उन्होंने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड। मैक्सिमम हाइट अटेंड मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? S. Distance is called as what? S. So I will pick any equation from the three equations given to us. Okay, पहला इक्वेशन है v is equal to u plus 80, उसमें s आता है क्या? नहीं, तो I won't use that. Second is v square is equal to u square plus 2s. Can I use this equation? Let us see. अगर एक ही अननोन है तो यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे s मुझे चाहिए था, s है इसमें। ओके, व्हाट अबाउट a? a मुझे मालूम है -9.8, u मुझे मालूम है 49, v भी मुझे मालूम है 0, तो आई कैन यूज दिस। ओके, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -9.8 इंटू एस। 49 स्क्वायर कितना हो गया? 2401 प्लस 2 इंटू -9.8, ये सब क्या हो जाएगा? माइनस 19.6 एस इज इक्वल टू व्हाट? 0 का स्क्वायर इज 0। 2401 को इस तरफ भेजूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। बेटर है मैं इसको भेज दूं, ये इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 19.66 इज इक्वल टू व्हाट? 2401। तो s इज इक्वल टू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2401 डिवाइड बाय 19.6, दिस इज व्हाट? 122.5 मीटर। ये मुझे s मिल गया। ओके, तो मुझे s मिल गया 122.5 मीटर, 122.5 मीटर एस मिल गया। आगे उन्होंने पूछा था टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। सबसे पहले इस पार्ट को हमें दो पार्ट में करना पड़ेगा। आई कैन नॉट फाइंड आउट कि नीचे से ऊपर जाके फिर वापस ऊपर से नीचे आने में टोटल कितना टाइम लगा, ये पूछा है। हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके सिर्फ एक डायरेक्शन का टाइम पता कर सकते हैं। वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ टाइम ऑफ वन डायरेक्शन। तो आई विल यूज विच फॉर्मूला? मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस 80, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए। क्या मुझे v मालूम है? मालूम है। क्या मुझे u मालूम है? मालूम है। क्या मुझे a मालूम है? मालूम है। मुझे टाइम मिल जाएगा, राइट? तो v इज व्हाट? 0 इज इक्वल टू u इज व्हाट? 49 प्लस एक्सेलरेशन इज -9.8 इंटू t। अब ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा ना भाई, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 9.8t इज इक्वल टू 0। वापस -9.8t को इस तरफ ले लिया, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 9.8t इज इक्वल टू व्हाट? 49। मुझे क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय व्हाट? 9.8 विच गिव्स मी 5 सेकेंड। यानी नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको कितना लगा है? 5 सेकेंड। नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना लगा है? 5 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे आने के लिए भी कितना लगेगा? 5 सेकेंड। ऊपर से नीचे आने के लिए भी कितना लगेगा? 5 सेकेंड। टोटल टाइम विल बी 10 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन, वापस ग्राउंड पे आने के लिए उसको टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, तो एक टावर है और ये ग्राउंड है। अब यहां पे मैं स्टोन लेके आया और मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने से जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या थी? 0।
ड्रॉप करने से पहले उसकी स्पीड क्या थी, 0। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। उसके बाद हर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, हर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। ओके, तो एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड में कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। और उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा है, 4 सेकंड लगा है। तो 4 सेकंड में मुझे मालूम है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। मगर डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं, वी विल हैव टू यूज द फॉर्मूला। हमें कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एंड विच इज द फॉर्मूला दैट आई विल यूज v इज इक्वल टू u प्लस at। v मालूम है, नहीं मालूम है। u मालूम है, मालूम है। 0 a मालूम है, मालूम है। a कितना है, 10, मगर पॉजिटिव 10, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना, तो पॉजिटिव 10। अगर नीचे से ऊपर जाता होता तो नेगेटिव 10। क्यों, क्योंकि स्पीड कम होती। ठीक है, 10 इंटू टाइम, टाइम कितना है, 4, तो दैट इज v। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड, मिल गया, समझे। तो फाइनल वेलोसिटी मुझे मिल गई 40 मीटर पर सेकंड। आगे उन्होंने क्या पूछा है, आगे उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर मतलब मुझे क्या चाहिए, s, मुझे क्या चाहिए, s। अब s के लिए दो फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो लगा लो, या तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो लगा लो। दोनों में से सेम आंसर मिलेगा, दोनों में से भी सेम ही आंसर मिलेगा। तो आई विल यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। किसी ने लगाया s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसको भी सेम मिलेगा, यहां से भी सेम मिलेगा। यू कैन चूज एनी वन। तो v स्क्वायर, व्हाट इज v, v इज 40, राइट। तो 40 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, u इज व्हाट, 0, 2 इंटू a इज व्हाट, 10 इंटू s, s मुझे नहीं मालूम है, तो ये कितना हो गया 1600 इज इक्वल टू 0 प्लस ये, तो दैट इज 20s। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1600 डिवाइड बाय व्हाट, 20, 0 गया 0 गया, 2 8 जा 16, 0 का 0, कितना मीटर हो गया, 80 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू व्हाट, 80 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू व्हाट, 80 मीटर। बात समझ में आई, बात समझ में आई। क्वेश्चन देखो क्या है, अ पेबल इज ड्रॉप फ्रीली इन अ वेल फ्रॉम इट्स टॉप। तो भाई कुछ ऐसा एक ग्राउंड है, ओके, एक ग्राउंड है, और ग्राउंड में एक वेल है, ग्राउंड में क्या है, वेल है। यहाँ पे इसका वो है और ये वेल है, ये क्या है, वेल है, एकदम डीप जा रही है वेल, ठीक है। अब इस वेल में यहाँ पे कहीं वाटर सरफेस है, यहाँ पे कहीं पे क्या है, वाटर सरफेस है। अब एक लड़का आया, ठीक है, उसको कुछ काम नहीं था, उसने क्या किया, एक पेबल लिया, पेबल, ठीक है, तेरा पास लेके आता हूँ इसको। इसने ले लिया पेबल और इसने ये पेबल को ड्रॉप कर दिया, इसने इस पेबल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ओके। इसके पेबल को इसने ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप किया। अब इसका मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पेबल, ये पेबल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। उस पेबल को ऊपर से इट टेक्स 20 सेकंड फॉर द पेबल टू रीच द वाटर सरफेस। इस पेबल को इधर से इधर आने के लिए उसको कितना लगा, 20 सेकंड्स। यहां से वाटर सरफेस तक आने के लिए उसको कितना लगा, 20 सेकंड्स। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 20 सेकंड्स। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, 20 सेकंड्स। अब एक मिनट, टाइम 20 सेकंड लगा हुआ है। अब भाई जब इसको ऊपर से छोड़ेंगे तो इसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ेगी ना, इसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ेगी। व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी, 10। पहले सेकंड में कितनी हो जाएगी, 10, सेकंड में 20, थर्ड सेकंड में 30, 20 सेकंड में 200। अब फॉर्मूला वैसे भी लगाने की जरूरत नहीं, मगर हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इज +10। क्यों +10, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो स्पीड बढ़ेगी, तो +10, ओके, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें कितना दिया है, 20 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी मुझे मिल गई 20 इंटू 10 इज व्हाट, 200 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पेबल, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस
डेप्थ ऑफ द वाटर सरफेस। अब डेप्थ ऑफ द वाटर सरफेस, यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कोई बोलेगा डेप्थ ऑफ द वाटर मतलब ये होता है सर, दिस इज द डेप्थ ऑफ द वाटर, मगर उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने ये नहीं पूछा, दे हैवंट टोल्ड कि पानी का डेप्थ बताओ, उन्होंने पूछा है कि डेप्थ ऑफ द वाटर सरफेस, यानी दे हैव आस्क्ड दिस डेप्थ, यहां से लेके यहां तक की डेप्थ हमें पूछी है, तो दैट इज नथिंग बट एस, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एस, डिस्टेंस ही पूछा है ना। अब ये सेम क्वेश्चन वही है, टावर से हमने जो गिरा दिया था पेबल, टावर से जो हमने पेबल गिरा दिया था, यहां पे भी हमने एस पता किया था, सेम फॉर्मूला, पहले ये यूज किया फिर ये यूज किया, यहां पर भी पहले ये यूज करेंगे बाद में ये यूज करेंगे, सेम लॉजिक है, सिर्फ टावर की जगह पे उन्होंने क्या बना दिया, वेल, टावर की जगह पे उन्होंने क्या बना दिया, वेल। तो सेकंड फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे यहां पर, सेकंड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए s, मुझे क्या चाहिए s, s मतलब डिस्टेंस, बात समझ में आ रही, ओके। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच 200, तो 200 स्क्वायर u स्क्वायर, u इज 0, 2 इंटू a कितना है 10, s कितना है मालूम नहीं, तो ये हो जाएगा 4 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 है, ये हो जाएगा 20s, तो यहां पर मुझे s मिल जाएगा 40,000 डिवाइड बाई 20, 40,000 डिवाइड बाई 20, 0 गया 0 गया, 2 गया 2 गया, ये हो जाएगा 2000 मीटर, क्या हाँ सर सही है। 2000 मीटर, इतना बड़ा वेल, अब 2 किलोमीटर चला गया है तो, ठीक है, तो s इज इक्वल टू 2000 मीटर, s इज इक्वल टू क्या हो गया 2000 मीटर, तो पानी कैसे निकालेंगे इसमें से, ठीक है, s इज इक्वल टू 2000 मीटर, s इज इक्वल टू व्हाट 2000 मीटर, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक। अब उसने बोला कि इस लड़के को ना और कुछ काम नहीं था, अब ये इसका एको भी सुन रहा था, ठीक है, अब इसके ये कान है, अब कान से वो एको भी सुन रहा है, ओके, ये एको भी सुन रहा है, ठीक है। अब एको कब आएगा भाई, अब यहाँ पे एको की बात ही नहीं हो रही है, यहां पे तो साउंड की बात हो रही है, एको कहां हो रहा है, एको कब होता है मालूम है, जब ये ऊपर से बोलेगा, इसका साउंड नीचे जाएगा, नीचे जाके ऊपर आएगा, तब एको होता है ना, यहां पे तो सिर्फ साउंड, वो साउंड सुन रहा है, ही इज नॉट हियरिंग एनी एको, वो कोई एको सुन रहा है क्या, नहीं, तो उन्होंने एको क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आया, द टाइम व्हेन द एको इज हर्ड आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप्ड, एक्चुअली दे शुड यूज साउंड इज हर्ड, गिरने के बाद साउंड आएगा, जैसे ही गिरा वैसे ही साउंड आया, साउंड नीचे से कहां आएगा, ऊपर, और उसको सुनाई देगा कि भाई वो नीचे पहुंच गया। अब साउंड कितने सेकंड के बाद आएगा, साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2000 मीटर ट्रैवल करना है, बराबर। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, speed is equal to what, distance upon time. What is the speed of sound, the speed of the sound is 330 meter per second, so 330 is the speed of sound, okay. What is the distance the sound has to cover, sound has to cover a distance of 2000 meter, यहां से लेके यहां तक उस साउंड को जाएगा ना, जाना है ना, यहां से लेके यहां तक, तो डिस्टेंस कितना है 2000 मीटर, डिवाइड बाय टाइम, टाइम मालूम है क्या, नहीं, टाइम 20 सेकंड, टाइम ही तो पता करना है, नहीं नहीं, ये टाइम तो पेबल को लगा, ये टाइम पेबल को लगा, अब हम लोग किसका टाइम ले रहे हैं, साउंड का टाइम ले रहे हैं, कि साउंड को इधर से उधर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ओके, तो ये टाइम, तो हाउ कैन आई फाइंड आउट टाइम, हाउ कैन आई फाइंड आउट टाइम हियर, अब यहाँ पे अल्टरनेंडो करेंगे, तुमको पता है ना अल्टरनेंडो, दो फ्रैक्शंस है, इधर भी एक फ्रैक्शन इधर भी फ्रैक्शन है, बीच में इक्वल है, तो इसको इधर समझे ना, इसको इधर इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 330, 0 गया 0 गया, 200 डिवाइड बाय 33, 200 टू 6.06, ये है क्या, ऐसा देखो 6.06, हाँ 26.1 है टाइम, तो ये साउंड को कितना टाइम लगा 6.06, कहां से कहां आने के लिए, यहां से यहां आने के लिए, बराबर, यहां से यहां आने के लिए, नीचे से साउंड को ऊपर आने के लिए कितना लगा 6.06 सेकेंड्स, मगर उन्होंने पूछा है द टाइम टेकन
आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप्ड, पेबल को तो उसने पहले ही ड्रॉप किया था ना 20 सेकंड पहले, तो पेबल को ड्रॉप करने के बाद साउंड कब आएगा? तो पेबल को ड्रॉप करने के बाद 20 सेकंड तो पेबल को लगा नीचे जाने के लिए, और साउंड को ऊपर आने के लिए कितना लगा? 6.06। तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम आफ्टर पेबल इज ड्रॉप्ड, आफ्टर पेबल इज ड्रॉप्ड, तो 20 सेकेंड्स लगे पेबल को ऊपर से नीचे आने के लिए, और 6.6 सेकेंड लगे पेबल को ऊपर, अरे पेबल कहां ऊपर जा रहा है? साउंड को ऊपर जाने के लिए कितने लगे? 6.06। तो प्लस 6.06 दैट इज इक्वल टू 26.06 सेकेंड्स। दिस इज द टाइम टेकन। सर राउंड ऑफ करके 26.1 कर 26.1, ठीक है। तो राउंड ऑफ कर लिया हमने, फर्स्ट डेसिमल पॉइंट पे राउंड ऑफ कर लेंगे, तो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट पे राउंड ऑफ करने के लिए अगला देखेंगे, अगर अगला उसके बाद 0, 1, 2, 3 या 4 है तो इग्नोर कर देंगे, मगर ये 4 से बड़ा है ना, 5 या 6 है, तो पीछे वाले के साथ 1 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी 26.1 सेकेंड। कुछ बात समझ में आई? एक मिनट, कुछ बात समझ में आई? यहां पे टाइम टेकन पूछा है, मगर कहां से पूछा है? टाइम टेकन व्हेन इट इज हर्ड आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप्ड। तो पेबल जब ड्रॉप किया उसके बाद से कितने टाइम में उसको साउंड सुनाई देगा? पेबल ड्रॉप किया उसके बाद से कितने सेकंड के बाद उसको साउंड सुनाई देगा? तो पेबल ड्रॉप करते ही तुरंत साउंड आएगा क्या? नहीं, पहले तो पेबल वाटर सरफेस तक पहुंचेगा, और पेबल को वाटर सरफेस तक पहुंचने के लिए कितना लगा है? 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद पेबल ने वाटर सरफेस को टच किया, जैसे ही टच किया वहां पे साउंड आया, और साउंड को नीचे से ऊपर आने के लिए कितना लगा है? 6.06 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लगा? 20 प्लस 6.06 इज 26.06, ठीक है। राउंड ऑफ कर लिया तो 26.1 सेकंड। कुछ बात समझ में आई? अभी लास्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। नॉर्मली हम लोग बॉल को कहां से फेंकते थे? ग्राउंड पे से फेंकते थे, बराबर। अब हमने थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया, अब हम लोग टावर के ऊपर चले गए, ओके। हम लोग एक टावर बना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक टावर है, और टावर के ऊपर जाने के बाद यहां से अब मैं क्या कर रहा हूं? एक बॉल को फेंक रहा हूं, एक बॉल को फेंक रहा हूं। कहां फेंक रहा हूं? ऊपर, समझे? ये बॉल को कहां फेंक रहा हूं? ऊपर। बात समझ में आई? बात समझ में क्या हुआ? ओके, टावर के ऊपर चढ़ने के बाद बॉल लिया हाथ में, और बॉल को मैंने कहां फेंक दिया? ऊपर। मुझे एक बात बताओ, फेंकने से पहले अब यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्या? 19.6। क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी? जब बॉल को तुम नीचे से फेंकते हो ऊपर, तो याद रखना उसकी स्पीड कम 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 होती जाती है। उसकी स्पीड क्या होती जाती है? कम 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 होती है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो स्पीड कम होगी, ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो जब इसने नीचे से ऊपर फेंका तो इसकी स्पीड कम 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 होती गई। फाइनल पोजीशन पे उसकी स्पीड क्या रहेगी? व्हाट विल बी वी? 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी? विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6, यहां पे उसकी वेलोसिटी थी 19.6 मीटर पर सेकेंड। द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। अब ये बॉल ऊपर जाने के बाद वापस यहां पे नहीं आया, ऊपर जाने के बाद जब ये इधर तक आएगा ना, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी बताओ मुझे? 19.6 थी यहां पे स्पीड। ऊपर फेंका, जब उसने ऊपर फेंका तो उसकी स्पीड कम 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 होती गई ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। 0 होने के बाद बॉल उधर ही रुक जाएगा क्या? बोला भाई मेरी तो स्पीड 0 हो गई, मैं तो इधर ही रुकूंगा भाई, मैं तो अभी नीचे नहीं आऊंगा। ऐसा रुकेगा क्या वो? नहीं, ऊपर जाने के बाद अब उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, नीचे आएगा वो स्पीड बढ़ेगी। जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी स्पीड वापस से क्या हो जाएगी? 19.6। ये पॉइंट पे आते ही इसकी स्पीड वापस से कितनी हो जाएगी? 19.6। मगर यहां पे इसकी सेकेंड टाइम पे जब केस 2 है, केस 1 नीचे से ऊपर जा रहा है, केस 2 ऊपर से नीचे आ रहा है, मगर नीचे आते समय फाइनल वेलोसिटी उसकी 19.6 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे आके बॉल रुक जाएगा क्या? यहां पे आके बॉल रुक जाएगा क्या? नहीं, यहां पर आने के बाद वापस वो नीचे आएगा। वापस वो कहां जाएगा? नीचे आएगा। तो नीचे आएगा बॉल यहां तक। अब यहां पे इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी ये हमें चाहिए। यहां पे इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी?
0। यहां पे इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी 0। फाइनल स्पीड क्या होगी मुझे पता करना। देयर आर 2 केसेस, 2 केसेस है यहां पर। इस बाजू का केस 1, इस बाजू का केस 2। केस 1 में क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। दिस इज केस 1, बात समझ में आई ना। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। केस 1 में ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे केस 1। ओके, नीचे से ऊपर जा रहा है। बॉल गोज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू ए हाइट, कोई तो हाइट पे जा रहा है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस जहां पे नीचे से ऊपर जाता है। तो इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्या है इस केस में, नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 19.6। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। ए बॉल इज ऑन वर्टिकल एबर्स ऑन टॉप ऑफ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी द बॉल रीचेस द ग्राउंड फॉर 5 सेकंड्स। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। हमें बोला है कि हाइट ऑफ द टावर ढूंढो। ओके, क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, ग्राउंड लेते थे, ग्राउंड से ही बॉल को ऊपर फेंकते थे, ग्राउंड से ही बॉल को ऊपर फेंकते थे। इस बार हम लोग ने क्या किया, हम लोग टावर के ऊपर चढ़ गए, टावर के ऊपर चढ़ गए और टावर के ऊपर चढ़ने के बाद अब मैं यहां से बॉल ऊपर फेंक रहा हूं। अब मैं यहां से बॉल क्या कर रहा हूं, ऊपर फेंक रहा हूं। तो ये बॉल इधर है, यहां से मैंने इसको ऊपर फेंका, यहां पे जाके ये इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो ये रुक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। नाउ देयर आर 2 केसेस। केस 1 में बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, केस 1 में बॉल कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। और केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में ये बॉल, केस 2 में ये बॉल ऊपर से कहां आ रहा है, सीधे नीचे। इट अगेन रीचेस द ग्राउंड, इट अगेन रीचेस द ग्राउंड। केस 1 केस 2 समझ में आया। केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में क्या हो रहा है, दिस इज केस 1, दिस इज केस 1। केस 1 में बॉल इधर नीचे से ऊपर जा रहा है और केस 2 में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। दोनों केसेस सेपरेट बनाएंगे क्योंकि यू और वी का इसमें बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। केस 1 में मुझे बताओ, जब उसने नीचे से फेंका ऊपर तो क्या इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी या फाइनल स्पीड 0 थी, फाइनल स्पीड 0 थी, बराबर। क्योंकि सब फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी तब वो रुक जाएगा, बराबर। तो इसकी केस 1 में फाइनल स्पीड क्या है 0। इनिशियल स्पीड क्या है, उसने जिस स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका, इनिशियल स्पीड कितनी दी है यहाँ पे 19.6। तो 19.6 इज इनिशियल स्पीड, मगर ये केस 1 का है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया केस 1। इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 19.6, फाइनल स्पीड इज इक्वल टू व्हाट 0। और कुछ दिया है क्या इसमें, नहीं। और कुछ दिया है क्या इसमें, नहीं। अब उन्होंने बोला है द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड्स, मतलब नीचे से ऊपर जाके ऊपर से वापस नीचे ग्राउंड तक आने के लिए उसको कितना लगा है 5 सेकंड। तो पहले मैं टाइम पता करूंगा कि उसको नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा, नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा। उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू व्हाट यू प्लस 80। फाइनल स्पीड कितनी है 0, इनिशियल स्पीड कितनी है 19.6। एक्सेलरेशन क्या इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है या कम होती जा रही है, स्टार्टिंग में 19.6 थी, ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम होगी ना। कोई भी चीज को तुम नीचे से ऊपर फेंकोगे तो उसकी स्पीड कम होगी। तो एक्सेलरेशन क्या लूंगा मैं माइनस 9.8 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा 19.6 माइनस 9.8 टी। माइनस 9.8 को इधर लेके आ गए, क्या हो गया प्लस 9.8, बराबर। यहां पे जाके क्या हो गया प्लस 9.8 टी इज इक्वल टू व्हाट 19.6। तो टाइम कितना हो जाएगा 19.6 डिवाइड बाय 9.8 दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 सेकंड्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 सेकंड्स। तो बॉल को इधर से इधर जाने के लिए कितना लगा है 2 सेकंड, कितना लगा है 2 सेकंड। अब उन लोग क्या बोल रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा है 5 सेकंड। मुझे बताओ यहां से यहां तक जाने के लिए 2 सेकंड लगा है, तो यहां से वापस बॉल को इधर तक आने के लिए कितना लगेगा, यहां पर भी 2 सेकंड लगेगा। यहां से बिल्डिंग के ऊपर से फेंका ना, बिल्डिंग के ऊपर से उसने फेंका तो इधर से स्काई पे जाने के लिए, स्काई के मतलब ऊपर जाने के लिए उसको 2 सेकंड लगा है। तो यहां से यहां आने के लिए उसको कितना लगेगा 2 सेकंड लगेगा। यहां से वापस यहां पे आने के लिए कितना लगेगा 2 सेकंड। टोटल कितना हो गया 4 सेकंड, मगर टोटल टाइम कितना है
5 सेकेंड। तो यहां से नीचे आने के लिए उसको कितना लगा है? 1 सेकेंड। हो गया टोटल 5 सेकेंड, हो गया टोटल 5 सेकेंड। मुझे बताओ यहां से जब वो निकला था तो उसकी स्पीड कितनी थी? 19.6। ऊपर गया तो स्पीड कितनी हो गई? 0। वापस ऊपर से जब वो वापस इसी पॉइंट पे आएगा तो इसकी स्पीड वापस कितनी हो जाएगी? 19.6। स्पीड कितनी हो जाएगी? 19.6। अब केस 2 में मैं क्या लेता हूं मालूम है? ये स्पीड को लेता हूं इनिशियल स्पीड। ये स्पीड को मैं क्या लेता हूं? मैं इसको भी ले सकता हूं, इसको भी ले सकता हूं, कैसे भी ले सकता हूं। मैं फिलहाल इसको लेता हूं, सोच रहा हूं शायद कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, तो यहां पे मेरी इनिशियल स्पीड कितनी है? 19.6। फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी क्या? जब ये बॉल ऊपर से वापस इधर से वापस नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ना, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ना। तो कैन आई फाइंड आउट दैट स्पीड? यस, आई कैन फाइंड आउट दैट स्पीड। अगेन अब इसमें मैं क्या लूंगा यहाँ पे? केस 2। अब मैं क्या लूंगा यहाँ पे? केस 2। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल स्पीड मुझे मालूम है क्या? नहीं। इनिशियल स्पीड मुझे मालूम है यहाँ पे कितनी है? 19.6। तो ये है 19.6 प्लस ए। अब मुझे बताओ यहां से जब बॉल नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? 9.8 इंटू टाइम। टाइम कितना है? इधर से इधर आने के लिए कितना लगा? 1 सेकेंड। ओके, आई कैन हैव फाइंड द फाइनल स्पीड। यस, 19.6 प्लस 9.8। 19.6 प्लस 9.8 कितना हो जाएगा? प्लस करो 19.6 प्लस 9.8। 29.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पे जब बॉल आके जब ग्राउंड पे लगेगा तो उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? उसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी 29.4। 29.4। कुछ बात समझ में आ रही है? ओके, तो मैंने ये पता कर लिया वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, दिस इज 29.4। ये मिल गया। ये आंसर चेक करो, सही है क्या? सही है। 29.4 ये मुझे पहले मिल गया। हाइट ऑफ द टावर, अब हाइट ऑफ द टावर मुझे चाहिए। तो देखो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 19.6 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 29.4 और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। यहां से यहां तक का टाइम कितना है? 1 सेकेंड। आई वांट टू फाइंड आउट एस ना, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मुझे चाहिए, बिकॉज दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। कुछ बात समझ में आई? यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो लेट मी सी इफ आई कैन यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई थिंक आई कैन। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 29.4। 29.4 का स्क्वायर, u स्क्वायर 19.6। वेरी गुड। 19.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 9.8 और पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंटू s। इसका स्क्वायर करो कितना है? 29.4। 864। एक काम करो, देखो इसका स्क्वायर निकालना बहुत डिफिकल्ट है ना, इसका स्क्वायर निकालना बहुत डिफिकल्ट है ना। मैं तुमको एक इजी तरीका बताता हूं। 29.4 स्क्वायर, ये 19.6 स्क्वायर है ना, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 19.6 स्क्वायर। इक्वल के इस तरफ ले आया तो ये पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 19.6 स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरफ क्या है? 9.8 इंटू 2। व्हाट इज 9.8 इंटू 2? 19.6। 19.6x। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैन आई यूज द आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ये हो गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यूज करूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने इसको ले लिया 29.4 प्लस 19.6 इंटू 29.4 माइनस 19.6 इज इक्वल टू 19.6s। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? मैंने क्या किया? मैंने थर्ड आइडेंटिटी यूज की। कौन सी आइडेंटिटी यूज की? मैंने आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना? अब 29.4 प्लस 19.6 करो, 49 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 19.6s। मुझे s चाहिए तो 19.6 को इधर भेजूंगा, इधर भेजूंगा तो प्लस का माइनस होगा या मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा?
19.6 को जब इधर भेजूंगा मल्टीप्लाई का तो प्लस का माइनस होगा या मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा? यहां पे प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, मगर दोनों में बड़ा ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का क्या होगा? डिवाइड। प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे एस इज इक्वल टू हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हो जाएगा 49 इंटू 9.8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 19.6। समझे ना? 19.6 को इधर भेज दिया तो डिवाइड हो गया। प्लस का माइनस हुआ क्या भाई? प्लस का माइनस कब होता? जब ये पूरे टर्म को तुम इधर लेके जाते ना, तो वो प्लस 19.6 का माइनस 19.6 हो जाता। मगर यहां पे इधर भेज रहे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो गया 49 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 19.6। अब इनको करो डिवाइड भाई, पूरा डिवाइड करके आंसर बता दो मुझे। 24.5 मीटर्स। दिस, ये यहां से यहां तक कितना है? 24.5। पॉज करो। अब लो वापस से एक बार क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के लड़के ने बॉल ऊपर फेंका, समझा? नॉर्मली ग्राउंड से बॉल ऊपर फेंकते थे, यहां पे वो पहले बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के बाद उसने बॉल ऊपर फेंका। तो यहां पे दो केसेस है। केस 1 में बॉल बिल्डिंग के ऊपर से और ऊपर जाएगा और उसके बाद केस 2 आ जाएगा। केस 2 में बॉल ऊपर से कहां जाएगा? सीधे ग्राउंड तक। सीधे कहां तक? ग्राउंड तक। अब यहां पे बेसिक अपना फिजिक्स अपने को अच्छे से आना चाहिए। ओके, बेसिक फिजिक्स क्या है कि भाई जब इसने बॉल नीचे से फेंका तो क्या उसकी स्पीड 0 रही होगी? अगर इनिशियल स्पीड 0 रही होगी तो बॉल ऊपर ही नहीं जाएगी ना। बॉल ऊपर जाएगा क्या? नहीं। तो इनिशियल स्पीड कितनी थी? 19.6 जो हमें दिया था। इनिशियल स्पीड वाज 19.6। अब बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी क्या? 19.6 से बढ़ते जाएगी क्या? कुछ बात समझ में आ रही है? जब बॉल ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी क्या? क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। समझ रहे हो? तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 19.6। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी केस 1 में? 0। याद रखना, केस 1 में u अलग है, v अलग है, केस 2 में u अलग है, v अलग है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग केस किए। तो यहां पे मुझे u पता है, यहां पे मुझे v पता है, मुझे टाइम नहीं मालूम। कैन आई फाइंड आउट टाइम? यस, I can find out time by using the formula what? V is equal to u plus at. तो v 0, u 19.6, a is minus 9.8। क्यों? क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड कम हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। तो दिया है हमें 9.8 मगर हमने कितना लिया? माइनस 9.8। माइनस समझ में आया क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इंटू टी। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया हो गया माइनस 9.8। अब यहां पे पूरे टर्म को मैं इधर लेके गया टी के साथ, तो माइनस 9.8 इधर आके क्या हो गया? प्लस 9.8 टी इज इक्वल टू 19.6। तो टी कैलकुलेट कर लिया, मुझे कितना मिला? 2 सेकेंड। अब देखो यहां से यहां जाने के लिए उसको लगाए 2 सेकेंड। आसमान में गया है बॉल, ओके, बिल्डिंग के ऊपर से आसमान में गया है, उसको कितना लगा है? 2 सेकेंड। मगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि बॉल नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से वापस ग्राउंड तक आने के लिए टोटल 5 सेकेंड लगे। टोटल कितने लगे? 5 सेकेंड। तो यहां से यहां तक 2 सेकेंड। अगर यहां से यहां तक 2 सेकेंड लगे तो यहां से वो और ऊपर जाएगा क्या? उसके बाद तो नीचे ही आएगा ना। अब यहां से आसमान से वापस नीचे आ गया, सेम हाइट पे आ गया जिस हाइट से उसको छोड़ा था, सेम हाइट पे आ गया। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए 2 सेकेंड लगे, तो ऊपर से नीचे आने के लिए भी कितना लगेगा? 2 सेकेंड ही लगेगा। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? मैंने अगर कुछ एक चीज लिया, स्टेपलर लिया, इसको ऊपर फेंका मैंने, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए 2 सेकेंड लग रहे, एकदम 2 सेकेंड पे वो रुक गया था ऊपर। तो ऊपर से नीचे आने के लिए वापस कितना लगेगा? 2 सेकेंड ही लगेगा। तो यहां से यहां आने के लिए इसको कितना लगा? वापस 2 सेकेंड। जब उसने यहां से छोड़ा था तो इसकी स्पीड क्या थी? 19.6 थी। तो ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड हो गई 0। मगर वापस जब ऊपर से नीचे आएगा तो बराबर इस पॉइंट पे जब वो आ जाएगा तो उसकी स्पीड वापस से कितनी हो जाएगी? 19.6। कुछ बात समझ में आया? टाइम भी सेम, स्पीड भी, टाइम भी सेम, स्पीड भी सेम। मगर इधर आने के बाद वो हवा में रुक जाएगा क्या?
उसको लगेगा अरे भाई मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो मुझे रुक जाना चाहिए। अब यहां से वो वापस नीचे जाएगा, कहां तक जाएगा? ग्राउंड तक। तो यहां से वो ग्राउंड तक गया, इधर 2 सेकंड लगे, इधर 2 सेकंड लगे, टोटल टाइम कितना था? 5 सेकंड। तो यहां से यहां पे आने के लिए उसको कितना लगा? 1 सेकंड। यहां पे उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 19.6। अब इसको मैंने इनिशियल स्पीड लिया, बराबर, टाइम मुझे मालूम है 1 सेकंड। कैन आई फाइंड आउट फाइनल स्पीड? ग्राउंड पे लगने की स्पीड पता कर सकता हूं। यस, फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। फाइनल स्पीड मालूम नहीं, इनिशियल स्पीड कितनी है? 19.6। नॉर्मली मैं ये लेता हूं इनिशियल स्पीड 0। क्या लेता हूं मैं? 0। अगर 0 लेंगे ना तब भी ये v मिल जाएगा, मगर फिर टाइम कितना लेना पड़ेगा तुमको? 3 सेकेंड। यहां से यहां तक आने के लिए कितना लगा है? 3 सेकेंड। तब भी तुमको 29.4 मिलेगा। इनिशियल स्पीड क्या लोगे तुम? 0, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसकी स्पीड क्या थी? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? मालूम नहीं, मगर इधर से इधर आने के लिए उसको कितना लगा है? 3 सेकेंड। कितना लगा है उसको? 3 सेकेंड। तो यहां पे 3 सेकेंड डाल दिया और ये ले लिया 9.8, इनिशियल स्पीड ले लिया 0, तब भी v कितना मिलेगा? 29.4 ही मिलेगा। ओके, बात समझ में आई? मगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, मैंने यहाँ तक मुझे मालूम है कि 19.6 होगा, तो यहाँ से नीचे जाने के लिए कितना चाहिए? वही चाहिए मुझे। तो यहाँ पे u मैंने कितना ले लिया? 19.6। एक्सेलरेशन कितना ले लिया? 9.8। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिया, क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ते जा रही है। तो 9.8 इंटू टाइम कितना लिया? 1। इन दोनों को प्लस किया, फाइनल स्पीड कितनी मिल गई? 29.4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड कितना हो गया? 29.4। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया 29.4। अब मुझे चाहिए ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द टावर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट? टावर। तो मैंने यहां पे मुझे इनिशियल स्पीड मालूम है, फाइनल स्पीड मालूम है और टाइम भी मालूम है। ओके, तो वो सब मैंने ये फॉर्मूले में डाल दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? s। मुझे क्या मिल जाएगा? s। यहां पे सिर्फ एक चीज किया मैंने, 29.4 स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 स्क्वायर, मगर इसका स्क्वायर निकालना बहुत डिफिकल्ट था ना, तो मैंने 19.6 स्क्वायर को इस तरफ भेज दिया, तो ये हो गया माइनस 19.6 स्क्वायर। अब ये हो गया लड्डू स्क्वायर माइनस बर्फी स्क्वायर, बराबर। तो लड्डू स्क्वायर माइनस बर्फी स्क्वायर इज व्हाट? लड्डू प्लस बर्फी इंटू लड्डू माइनस बर्फी इज इक्वल टू 19.66। इन दोनों को प्लस किया तो 49 मिला, माइनस किया तो क्या मिला? 9.8। मगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 19.6 इधर आके डिवाइड होने वाला है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। तो इस 19.6 को मैं इधर लेके गया, इधर आके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना। याद रखो ये पूरा का पूरा टर्म अगर इधर आ जाता ना s के साथ, तो इधर आके माइनस हो जाता, मगर ये पूरा का पूरा टर्म गया क्या उधर? नहीं, सिर्फ 19.6 को उधर भेजा है ना, तो 19.6 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 19.6 इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, मुझे कितना मिला? 24.5, विच इज हाइट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, विच इज नथिंग बट हाइट ऑफ द टावर। बात समझ में आई?